सूत भगवान कहते हैं, कभी आपके परिवार के ऊपर किसी बच्चे पर, किसी परिवार के सदस्य के ऊपर कोई विपत्ति आ जावे, कष्ट आ जावे, तो भी माँ भगवती की आराधना करो, देवी भागवत की कथा सुनो। तो देवी भागवत की कथा से, माँ भगवती की कृपा से आपके परिवार के ऊपर आई हुई विपत्ति भी टल जाती है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ये मंत्र माँ भगवती ने तीनों देवताओं को दिया। जाओ, इस मंत्र का जब अनुष्ठान जाप करोगे तो तुमको कोई दोष नहीं लगेगा। तीनों देवता ने हाथ जोड़ करके कहा, माँ भगवती इस मंत्र का मतलब क्या है? मंत्र का अर्थ भी पता होवे तो ज्यादा अच्छा रहता है ना। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवो। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। या देवी सर्वभूतेषु चितिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जन्मेजय उवाच को वसौ सत्व्रतो नाम ब्राह्मणो द्विजसत्तमः कस्मिन् देशे समुत्पन्ना कीदृशश्च वदस्व मे। कथं तेन श्रुता शब्दः कथम् उच्चारितः पुनः सिद्धश्च कीदृशी जाता तस्य विप्रस्य तत्क्षणात्। व्यास उवाच शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि कथां पौराणिकीं शुभां श्रुता मुनिसमाजेषु मया पूर्वं कुरुद्वः। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय स्वामी आत्मानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी जगदानंद सरस्वती जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी योगानंद जी महाराज, भगवत स्वरूप सभी संतजन और जिनके पुण्य के परिपाक हैं, पुण्य बढ़ गया है, ऐसे लोग सत्संग में आते हैं। ऐसे पुण्यात्मा आप लोग, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता।
श्रीमद् देवी भागवत माँ भगवती की महिमा का वर्णन है। माँ भगवती का स्वरूप क्या है, माँ भगवती मुख्य रूप से कहाँ वास करती हैं, ये सब विषय हैं। माँ भगवती किस प्रकार से समस्त देवताओं को शक्ति प्रदान करके अपने अपने कार्य में लगाती हैं, माँ भगवती का वास्तविक नाम क्या है। किसी ने शाकंभरी कहा, किसी ने शताक्षी कहा, किसी ने दुर्गा कहा, किसी ने वैष्णवी कहा। वास्तविक नाम क्या है, ये सारे विषय श्रीमद् देवी भागवत में सुनाए गए। माँ भगवती को अगर हम प्रसन्न करना चाहें, किस मंत्र का हम अनुष्ठान करें। सभी देवताओं के मंत्र होते हैं। एक मंत्र होता है जिसको हम कहते हैं गायत्री, उसमें 3 चरण होता है और 24 अक्षर होते हैं। जिस मंत्र में 3 चरण हो, 24 अक्षर हो, वो गायत्री मंत्र होता है। प्रसिद्ध वो मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः। ये भूआ स्वः ये तो व्याहृति है, इसकी गिनती नहीं होती 24 अक्षर में। चरण शुरू होता है तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 3 चरण हैं, 24 अक्षर हैं। भगवान शंकर जी का भी एक मंत्र तो सब लोग जानते हो, ओम नमः शिवाय। एक मंत्र तो यही है, 5 अक्षरों का, बहुत सरल सा, चलते फिरते भी आप जप सकते हो। भगवान शिव जी का एक गायत्री भी है जो वैदिक है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सभी देवताओं की गायत्री होती है। राम जी की भी है, हनुमान जी की भी है, शंख की भी होती है। हाँ, जो शंख की पूजा करते हैं शंख की भी होती, तन्नो शंखा प्रचोदयात्। हाँ, सबकी अपनी गायत्री होती। तो 2 प्रकार से मंत्र को आप सरल भाषा में समझो। एक बीजाक्षर होता है और एक वैदिक गायत्री होती है। मां भगवती के भी दोनों प्रकार से मंत्र हैं। जो मूल मंत्र स्वयं मां भगवती ने ब्रह्मा विष्णु और महेश को सबसे पहले प्रदान किया, वह मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और जो मां भगवती की गायत्री है वह हमारे शास्त्रों में प्राप्त होता है, वेद में। ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ये उनकी गायत्री होती है। मंत्र कहते हैं सलाह को। मंत्र माने उपाय, मंत्र माने सलाह। भगवान राम ने पूछा अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि। हे भगवान, आप हमको वो मंत्र दीजिए जिससे संतों को सताने वालों को मैं मार सकूं। वहां मंत्र का अर्थ यही है उपाय, सलाह। मंत्र का एक अर्थ सलाह भी है। 4 लोग बैठे कोई विचार कर रहे हो तो कहते हैं मंत्रणा कर रहे हैं। किस विषय पर मंत्रणा कर रहे हैं? किसी विषय पर मंत्रणा हो रही है। और अगर कोई बहुत बड़े पद पर है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तो वो अपने लिए कुछ सलाहकार रखता है ना, जिसको हम कहते हैं फिर कौन सा मंत्री होगा, वो रेलवे का मंत्री है कि नगर विकास मंत्री है कि खदान का मंत्री। मंत्री माने सहायक, सलाह। मंत्र का एक अर्थ उपाय भी है। ऐसा उपाय हमको पता लगे जिस उपाय के द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। बहुत सारे अर्थ हैं मंत्र शब्द के, एक नहीं, ये अनेकार्थी है, अनेक भाव में यह प्रयुक्त होता है।
और तो क्या कहें, घर में भी होता है। घर में भी एक मंत्र होता है जादू टोना वाला, हाँ वो भी होता है। हाँ पता नहीं गांव में पहले होता था, अब हमको तो समझ में बचपन में देखा है कि कहीं न्योता है और कढ़ाई चढ़ी हुई है, उसमें पूड़ी डालते हैं तो पूड़ी पकती नहीं, तो कोई ना कोई गांव में लोग कहते हैं किसी ने मंत्र मारा है, कढ़ाई बांध दिया है। हुआ है कि नहीं ऐसा? कोई पुराने लोग जानेंगे, नए नहीं जानेंगे। नए लोग तो कैटरर्स को बुलाओ। हाँ पुराने लोग ऐसे कहते थे, है ना। फिर कोई गांव का पुराना कोई ओझा होता था, वो आता था, ना जाने कौन सा मंत्र पढ़ता था, पूड़ी पकने लगती थी, राम जाने। गांव में भी एक मंत्र होता है, घर में एक मंत्र होता है। अब बेचारी जो है माँ है, बड़ी खुश है, मेरे बेटे की शादी हो रही है। अब बहू आ गई, 2-4 दिन 10 दिन, उसके बाद 1-2 महीना 6 महीना, धीरे धीरे माँ बाहर बैठी है, वो बेटा नौकरी से आया काम करके सीधे अंदर घुस गया, माँ से बोला ही नहीं। फिर सवेरा हुआ, खाना वाना नाश्ता किया, फिर डब्बा लिया, सवेरे फिर नौकरी पर चल पड़ा, माँ बाहर बैठे हुए। माँ सोच रही थी बाहर निकले तो कुछ पूछूं, बात करूं, बात ही नहीं किया। अब कोई 2-4 मिल गए, उनकी सहेलियां, तो कहती क्या है, मेरा बेटा तो श्रवण कुमार था, बहुत अच्छा था, ये जब से आई न जाने कौन सा मंत्र पढ़ दिया कि मेरे हाथ से निकल गया। हाँ जब से आई ऐसा मंत्र पढ़ा कि मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया। है अनुभव में कि नहीं ऐसा? हाँ लगभग सबके अनुभव में होगा, अब ना हो तो हर इच्छा जिसका, लेकिन लगभग होता है। मंत्र का तो ये भी अर्थ होता है। हाँ तो मंत्र अनेक भाव को व्यक्त करता है। शास्त्र में जब आएंगे तो हम कहते हैं मननात् त्रायते इति मंत्र। मननात्, जिसका मनन करो, जिसका निरंतर आवृत्त करो, जिसका निरंतर जाप करो, और आपके जप करने से, आपकी पुनरावृत्ति करने से, उस मंत्र के अर्थ का मनन करने से जो आपको भवसागर से तार देवे, उसका नाम होता है मंत्र। जैसे कोई आदमी समुद्र में डूब रहा हो, नदी में डूब रहा हो, एक रस्सी का सहारा मिल जाए तो उस रस्सी के सहारे इस पार आ जाता है। ऐसे ही मंत्र एक रस्सी है, एक आलंबन है जो हमको डूबते हुए को उस पार पहुंचा देता है। इसलिए मंत्र में बहुत शक्ति होती है। मंत्र की शक्ति को कभी भी आप उस पर संशय नहीं कर सकते। और अगर हम पूर्व मीमांसा की दृष्टि से बात करें, महर्षि जैमिनी ऋषि की दृष्टि से, तो वो तो कहते हैं मंत्र ही देवता है, देवता ही मंत्र हैं। हम लोग हमेशा समझते क्या है कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कोई मंत्र होता है, मंत्र का जाप करते हैं तो देवता खुश होते हैं। लेकिन मीमांसा दर्शन कहता है कि वेद की ऋचाएं ही देवता हैं, मंत्र ही देवता हैं। अगर कोई ठीक प्रकार से मंत्र का अनुष्ठान करे, उच्चारण करे, जाप करे ठीक प्रकार से, तो मंत्र की शक्ति आपके पूरे जीवन को बदल के रख सकती है। आपके भीतर जो जो कामना होगी सो प्राप्त हो जाएगा। आपके हृदय में जो चाहोगे, जो इच्छा होगी, कभी कोई रोक नहीं सकता। मंत्र में असीम सामर्थ्य है। हाँ, बशर्ते उसकी विधियां हैं, उसका नियम है, उसका पालन करें तब। हर चीज की विधि होती है। खेती करने का तरीका होता है, खाना बनाने की विधि होती है, माइक चलाने की विधि होती है, आपकी मोटरसाइकिल चलाने की विधि होती है। हाँ, इंजन स्टार्ट हो गया, सबसे पहले कौन सा गियर लगाओगे? चौथा। मोटरसाइकिल का पहले चौथा गियर लगाओगे, तीसरा? उसकी भी विधि है, उसकी भी विधि है ना। बिना विधि के अगर आप करोगे तो आपको कष्ट होगा। हाँ, अच्छा गियर लगाओगे तो क्लच दबाओ कि ना दबाओ? नहीं, क्लच मत दबाओ और गियर लगाओ। हाँ, वो झटका
झटका मारेगी कि दीवाले से जाएगा, टकराओगे। हाँ? उसकी भी विधि है ना, किस चीज की विधि नहीं है? किसी भी चीज को अगर करना हो तो पहले सीखना पड़ता है। ऐसे मंत्र का जाप करना हो तो कैलेंडर में पढ़ के मंत्र नहीं जापा जाता। कैलेंडर में कोई मंत्र पढ़ लिया, ओम हुम फट स्वाहा, बोले पढ़ने लगे, ऐसे थोड़े फल मिलता है, उल्टा फल मिल जाता है। हाँ, आजकल तो टीवी में चैनल खोलो, वो भी मंत्र बताते रहते हैं। मंत्र योग्य गुरु से दीक्षा लेने के बाद मंत्र की शक्ति प्रकट होती है। आप देवी भागवत में हमने क्या कहा कि मां भगवती ने स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश को ये मंत्र दिया ना। जो पात्र हैं, जो योग्य हैं, उनके माध्यम से पहले दीक्षा, मंत्र उनके माध्यम से प्राप्त होता है, तब उसकी शक्ति प्रकट होती है। फिर वो मंत्र की अपनी कुछ शर्तें हैं कि अगर आपका मुंह खा चाय पी करके आए और कुल्ला नहीं किए और आप बैठ करके जाप करने लगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, घोर दोष है। वेद का मंत्र है, वैदिक ऋचा है, हाँ, घोर दोष है। अब आप कह दो कि हमने तो मंत्र का जाप किया, फल नहीं मिला, लेकिन एक दोष हो गया। एक तो एक प्रसंग ऐसा वर्णन आया है कि कश्यप ऋषि की पत्नी थी, वो ऐसा व्रत का अनुष्ठान कर रही थी, ऐसा व्रत का अनुष्ठान कर रही थी कि हमसे ऐसा बेटा पैदा हो जो जाके इंद्र को मार डाले। ये सूचना मिली इंद्र को, हमको मारने के लिए अनुष्ठान किया जा रहा है। वो सेवक बन करके आए, चुपचाप छुप करके, और मौका देखने लगे कि कब मौका मिले और कब इसके गर्भ में जो बालक है उसको मैं मार डालूं। मौका देखते हैं, क्योंकि अगर आप ठीक ठाक रहोगे, शुद्ध रहोगे, तो किसी भी शक्ति का ये हिम्मत नहीं कि आपका कोई नुकसान कर सके। संध्या बंदन करते हो, अग्निहोत्र करते हो, जो विधि है, जैसे भोजन बनाया तो ऐसे ऐसे करना है, पहले अग्नि में थोड़ा डाल देते, अगर सही तरीके से करोगे तो कोई देवता में सामर्थ्य नहीं। और किसी दिन वो ऐसे बिना हाथ पांव धोए, और बिना हाथ पांव धोए, जैसे कि बाथरूम गए नित्य क्रिया में, हाथ पांव धोए नहीं, आके बैठ गई और शयन करने गई, ये मौका देखा, गलती हो गई। इतनी सी गलती से इंद्र सूक्ष्म रूप से गर्भ के भीतर प्रवेश कर जाते हैं और जाकर के उस गर्भ के बालक पर उन्होंने 48 प्रहार किया, 48 बार उस पर प्रहार किया। वो गर्भ का बालक रोने लगता है। जब रोने लगता है तो उन्होंने कहा, रो मत, मां रुत, मां मत रुत, मत रो, मत रो। 48 बार मारा तो टुकड़े हो गए 49। उसको फिर बाद में देवताओं ने अपने साथ मिला लिया। हाँ। सुंदरकांड पढ़ा ना, चले वो मरुत, चले वो मरुत 49। अनुष्ठान कर रही थी, वो अनुष्ठान कर रही थी कि ऐसा बालक पैदा हो जो इंद्र को जाके मार डाले, और जरा सी गलती हुई उस अनुष्ठान में, एक छिद्र देखा, मौका देखा, और जाकर के उस बालक के साथ ऐसी घटना हुई, और जाकर के वो फिर 49 के 49 जीवित रहे और देवताओं ने अपने साथ मिला लिया। मंत्र के अनुष्ठान में बहुत, अब आप पान खा रहे हो और ओम नमः शिवाय, तो भाई ये दोष है, दोष है। मंत्र की अपनी विधि है, मंत्र की अपनी विधि है। मैं कभी भोजन करता रहता हूँ, कभी कभी भोजन कर रहा हूँ, और भोजन करते समय कोई कुछ पूछ लेता है, भक्त के घर पे कभी गए, कोई सी ने कुछ पूछ लिया, तो उस समय हम कहते हैं इस समय हमें वेद की ऋचा का उच्चारण नहीं करेंगे, वेद के कोई ऋचा का, वेद के कोई मंत्र का उच्चारण इस समय मैं नहीं करूंगा। गीता का श्लोक पढ़ लेंगे, लेकिन वेद की ऋचा का उच्चारण हम मुंह धो करके तब करेंगे। हाँ, तो मंत्र का अनुष्ठान सही तरीके से करना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए, यहां एक बात और बता के आगे बढ़ते हैं। कभी कभी नामी से ज्यादा नाम में शक्ति होती है और वो नाम काम कर जाता है। हाँ, हम लोगों को जीवन में भी
नाम काम कर जाता है। आप ये सब अनुभूति है। हमको तो पक्का तो याद नहीं, हमसे ज्यादा तो हमारे बारे में हमारे जगदानंद जी जानते हैं। कई लोग हमारा नाम लेकर के, जिनको मैं चेहरे से पहचानता भी नहीं, मेरा नाम लेके पीजीआई में इलाज करा चुके। बाद में पता लगा कि अरे, किसी बताया कि स्वामी जी वो आपका भेजा हुआ आया था पीजीआई में। हमने कहा मैंने तो भेजे नहीं, मैं तो जानता ही नहीं। हो गया। किसने काम किया? मैंने चिट्ठी नहीं लिखी, मैंने फोन नहीं किया, मैं पहचानता भी नहीं, मेरा नाम लिया, वो स्वामी जी ने भेजा है और ठीक है। अब यहां आप लोगों को ऐसे नहीं कह रहा हूं कि आप नाम लेके काम करवा लो। लेकिन नाम काम करता है। हाँ, बिल्कुल, हम इस पर बिल्कुल, इसमें मुझको जो है विश्वास है बहुत बार। हाँ, जब इस लौकिक जगत में, दुनियावी जगत में किसी बड़े आदमी का नाम काम कर देता है, तो 3 लोक के स्वामी का अगर नाम ले लो तो काम क्यों नहीं होगा? नाम लेत भव सिंधु, नाम लो, बिल्कुल नाम में शक्ति है। मां भगवती का 9 अक्षरों का मंत्र, 9वाक्षर मंत्र ओम। ओम परमात्मा का ही नाम है, वो परब्रह्म का ही नाम है। और इसमें 3 जो है वो बीज मंत्र कहा जाता है, ऐम, ह्रीम और क्लीम। जो ऐम है वह वाक बीज मंत्र है, इसको कहते हैं वाक बीज। अगर इस मंत्र का कोई ठीक प्रकार से आराधन कर ले, केवल एक का, ऐम का, उसकी वाणी से जो निकलेगा वो सत्य हो जाएगा। अर्थो अनुधावती, ये महापुरुषों के मुख से जो निकल जाता है उसके पीछे पीछे अर्थ चलता है। अर्थ माने उन्होंने कह दिया कि अमुक ये पेड़ सूखा है तो पेड़ सूखा निकलेगा। शब्द के पीछे अर्थ दौड़ता है। सत्य, इसको कहते हैं सत्य संकल्प। मां भगवती ने कहा है सत्य संकल्प आप हैं, सत्य संध प्रभु बद्धि कर, यही जो कहोगे सो जाता है। बस ये है कि जल्दी महापुरुषों के मन में कोई बात ही नहीं आती। वाक बीज है, कोई ध्यान आपकी वाणी से जो निकल जाएगा वो हो जाता है। दूसरा है ह्रीम, उसको माया बीज कहते हैं। माया बीज, ये सारा जगत माया ने बनाया है ना। आपके घर में इतना बड़ा टीवी रखा हो, इतना बड़ा टीवी रखा हो, रिमोट इतना सा है, अगर रिमोट आपके हाथ में आ गया तो पूरा टीवी आपके कंट्रोल में है कि नहीं? इतना आजकल बहुत सारे ऐसे रॉकेट आदि हैं जिनमें पायलट नहीं बैठता, ऊपर उड़ता है, नीचे से उसको कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे? उसका कुछ चीजें हैं। तो अगर रिमोट हाथ में आ जावे तो पूरा का पूरा आपके नियंत्रण में हो जाएगा। ये जो एक्यूपंक्चर वाले, प्रेशर वाले हैं, वो कहते हैं पूरे शरीर का रिमोट इसमें है, हाथ में। यहां दबाना, यहां दबाना, यहां दबाना, ये पॉइंट यहां का, ये पॉइंट यहां का, इसे बताते हैं हाथ और पांव। ये सारा का सारा अनंत कोटि ब्रह्मांड जितना है ये सब माया ने बनाया है। और पूरे माया को आपको चलाना हो तो आपके हाथ में रिमोट है, ह्रीम, माया बीज है। जैसा चाहोगे वैसी घटना हो सकती है। और तीसरा है काम बीज, क्लीन, इसको काम बीज कहते हैं। आपके चित्त में जो जो कामना होगी सो सो उसकी पूर्ति हो जाएगी, जो चाहोगे। एक मैंने मंत्र शायद रटाया था यहां पर, किसी को याद है कि भूल गए? यम यम लोकम मनसा संविभाति, रटाया था, है ना? किसको याद है? यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्वा कामयते याश्च कामान तम तम लोकम जयते ताश्च कामान तस्मात् हे आत्मज्ञो अर्चयेत भूति कामः। अभी मैं सुनूंगा सत्संग के बाद। रटाया था, भूल जाते हो, इसीलिए कहते हैं जब तक अनभ्यासे विषम विद्या। शास्त्र पुनि पुनि देखी, पलटते रहो नहीं तो भूल जाओगे।
सत्संग बार बार सुनते रहो, नहीं भूल जाओगे। पान को बार बार पलटते रहो, नहीं सड़ जाएगा। ऐसे ग्रंथ है, उसको अलटते पलटते रहो, नहीं सब विस्मृत हो जाएगा। पढ़ते रहो, पुनः पुनः सत्संग से लगे रहो, करते रहो, सुनते रहो। यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्वा कामयते याश्य कामान। जिस जिस लोक की कामना वो शुद्ध अंतःकरण वाला महापुरुष करता है, तम तम लोकम जयते, उस लोक को प्राप्त कर लेता है, उस लोक पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए आत्मज्ञो ही अर्चयेत। जो ऐसे महापुरुष हैं, आत्मज्ञ हैं, उनकी आराधना अर्चना पूजना करनी चाहिए। जो भूति कामः, जो अपना कल्याण चाहते हैं। सरल भाषा में कह दो, जो करी हो इच्छा मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। आप सत्संग से जुड़े रहो, जो चाहोगे सो हो सकता है। लेकिन थोड़ा, भाई मैंने सवेरे भी कहा था, कुछ फूल होता है तुरंत दिखाई पड़ जाता है, कुछ फूल होता है थोड़ा देर के बाद आता है, कुछ फल होता है 1 साल में लग जाता है, कुछ फल होते हैं जो बहुत बहुत गुणकारी होंगे, उनके लिए समय चाहिए। काम बीज, ये तीनों, वाग बीज, माया बीज और काम बीज। अहम वाग बीज, ह्रीम माया बीज, क्लीम काम बीज, समस्त कामनाओं की पूर्ति कराने वाला। और चामुंडा ये बीच है, उसका अर्थ है मां चामुंडा, चंड मुंड को मारने वाली मां भगवती, उनकी शरण में हम हैं। नहीं समझ में आया? चलो, ऐसे व्यास भगवान से जन्मेजय ने कहा जरा सा आप हमको विस्तार में बताओ। तो व्यास भगवान ने कहा, सुनो मैं तुमको बताता हूं। कौशले सुदुजा कश्चित देवदत्त इति विश्रुता अनपत्यश्चकारेष्टिम पुत्राय विधि पूर्वकम। कौशल नाम के देश में एक विद्वान ब्राह्मण थे जिनका नाम था देवदत्त। बढ़िया कुटी थी, घर में थोड़ी संपत्ति आदि भी थी, सब कुछ था, लोगों में सम्मान भी था। एक संतान नहीं थी, और जब कोई संतान नहीं, पुत्र नहीं, तो उनको थोड़ा सा कष्ट था। क्या करूं कि हमारे संतान हो, हमारे पुत्र हो। विचार किया आचार्यों से, महाराज बताओ हम क्या करें कि हमारे संतान हो। महापुरुषों ने कहा यज्ञ करो, जैसे पुत्रेष्ठ यज्ञ राजा दशरथ ने किया। यज्ञ करिए, क्योंकि आपके पास धन संपत्ति है तो यज्ञ कर सकते हो। तो देवदत्त ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। एक नदी के किनारे, उस नदी का नाम था तमसा नदी। तमसा तीरमास्थाया कृत्वा मंडपमुत्तमं द्विजान आहि वेद ज्ञान सत्र कर्म विशारदान। तमसा नदी के किनारे यज्ञशाला बनाई, समस्त बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को उन्होंने निमंत्रण दिया, महाराज आप हमारे यहां पर आइए। थोड़ा मैं नाम बताना चाहता हूं कि उस यज्ञ में कैसे कैसे लोग थे। यज्ञ में 4 प्रमुख होते हैं, उनको कहते हैं ब्रह्मा, उद्गाता, होता, अर्धी। ये 4 उसके मुख जैसे 4 खंबे होते। फिर एक एक के 3-3 सहायक होते हैं, कुल 16 हो जाएंगे। ये यज्ञ के 16 अंग होते हैं। तो 4 जो मुख्य यज्ञ के मुखिया हैं, उनका उन्होंने नियुक्त किया। किसको किसको किया देखो। ब्रह्माणं कल्पयामास सुहोत्रम मुनि सत्तमा आर्ध्युम याज्ञवल्क्यस्य होतारम च बृहस्पतिं प्रस्तोतारम तथा पैलम उद्गातारम च गोभिलाम। ब्रह्मा के स्थान पर उन्होंने सुहोत्र नाम के बहुत, उस समय पर बहुत विद्वान थे, उनको ब्रह्मा का पद दिया उस यज्ञ में। यज्ञ के ब्रह्मा माने एक अंग्रेजी भाषा समझ लो गार्जियन, जिनके संरक्षण में यज्ञ होगा, संरक्षक हैं, होते हैं। वो ज्यादा कुछ बोलते नहीं, बैठे देखते रहते हैं, सब काम ठीक ठाक होना चाहिए। जो दूसरा पद था उनका आर्ध्यु, आर्ध्यु दिया उन्होंने याज्ञवल्क्यम च,
याज्ञवल्क ऋषि को उन्होंने अर्ध्य बनवाया। होता का पद दिया बृहस्पति को, होतारम चा बृहस्पति, बृहस्पति जैसे महापुरुष को उन्होंने होता बन। बताइए याज्ञवल्क और बृहस्पति जैसे उनके यज्ञ में, थोड़ा सावधान रहना, समझना इस प्रसंग को। पैल नाम के ऋषि को प्रस्तोता बनाया और उद्गाता का पद, उद्गाता जो सामवेद का गायन करते हैं, उद्गाता का पद दिया उन्होंने गोभिल नाम के महात्मा को। उस समय के बहुत विद्वान थे। अब पूरे यज्ञ का विधि विधान पूर्वक अनुष्ठान हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, यज्ञ वेदी है, उसके सामने पति पत्नी देवदत्त महाराज बैठे हैं, उधर से मंत्र पढ़ा जा रहा है, उद्गाता जो है अपने पाठ कर रहे हैं, गोभिल ऋषि, सारे ऋषि लोग विराजमान हैं, वो आहुति दी जा रही, सब चल रहा है। और इसी बीच में जो गोभिल ऋषि थे, उद्गाता सामवेद का गायन करने वाले, उनका जो उद्गाता थे ना गोभिल ऋषि, थोड़ा अवस्था में वृद्ध थे, वयोवृद्ध थे, बुजुर्ग थे। बुजुर्ग की एक है कि सांस ज्यादा देर नहीं टिकती, और मंत्र में पूरा का पूरा श्वास के साथ वो मंत्र जुड़ा हुआ है। कहां पर आपको रुकना है उसका भी नियम होना चाहिए। जैसे आप कहते हो ना, तत्सवितो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, अगर आपने तत्सवितु यहां सांस तोड़ दिया तो दोष हो गया। कहां पर आपको अर्ध विराम है, कहां रुकना है, वो पूरा श्वास के साथ जुड़ा होता है। अब गोभिल ऋषि महाराज वृद्ध थे, उनकी श्वास बीच बीच में उखड़ जाती थी। दैव संयोग, विद्वान बहुत थे, लेकिन आगे के 2-3 दांत भी उनके नहीं थे। अच्छा, दांत किसी के टूटे हों, और उस जमाने में जब ये यज्ञ हो रहा था, उस जमाने में नकली दांत लगाने वाले भी नहीं थे। उस जमाने में डेंटिस्ट नहीं थे, है ना, कि रहे होंगे पता नहीं। लेकिन गोभिल महाराज का कुछ दांत टूटे, और दांत किसी का टूटा हो, फिर उससे आप मंत्र बुलवा के देखो। हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे साथ एक माता जी थी कानपुर की, वो रिटायर्ड एसडीएम थी, पढ़ रही थी। तो वो हम लोग जैसे प्रवचन शुरू हो गए, हम लोगों को जब बच्चों को पढ़ाया जाता था तो आप लोग करो, तो हम लोग शुरुआत में ओम का उच्चारण करते थे 3 बार। तो ओम लंबा, बालक लोग बड़ा दम होता था लगा के लंबा एक ओम। जब उनका नंबर आया तो उन्होंने ओम बोला, तो उनकी दांत के बीच में से हवा निकल गई, हू करके बोला उन्होंने, हू। हम सारे विद्यार्थी लोग हंस लिए, गुरुजी बैठे थे वो भी हंसे। अब तो ये सब गड़बड़ हो गए। उसके बाद हमारे गुरुजी ने कहा, आज के बाद कोई ओम नहीं बोलेगा प्रवचन के बीच में। अब दांत ना हो और आप मंत्र ठीक से बोल के दिखाओ, मुश्किल हो जाएगा, नहीं बोल पाओगे। तो अब गोभिल ऋषि के दांत टूटे हैं, थोड़ा श्वास उखड़ जाती है बीच में, तो जब मंत्र पढ़ते हैं तो मंत्र में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। सकाम यज्ञ है, निष्काम यज्ञ में कैसे भी कर सकते हो। जो हमारा पुराण के मंत्र हैं उनको थोड़ा गलत सलत भी पढ़ लोगे तो चल जाएगा। हरे राम पढ़ लो, उसमें थोड़े गलती भी हो जाएगी तो चल जाएगी। वो फिर कहेंगे घी का लड्डू टेढ़ा मेढ़ा। लेकिन गायत्री का जाप करोगे और आप श्री सूक्तम का पाठ करोगे, आप नारायण सूक्त का पाठ करोगे और गलती हो जाए तो वहां क्षमा नहीं है भाई। जैसे बिजली है, बिजली बहुत बलशाली है, यहां गलती करने की गुंजाइश नहीं है। आप गलती करोगे तो झटका खाओगे, मार भी सकते हो। क्या समझते हैं आप? कह दो नहीं, भूल चूक माफ। हाँ, बिजली मैया भूल चूक लेनी देनी कह दो ऐसे चलेगा। हमारा एक गाड़ी चलाने वाला था पारसी, अभी जिंदा है, सरोज टोडी वाला। हम और एक और था शैलेंद्र करके, पहाड़ गए चारों धाम, मारुति बहन से चारों धाम के लिए। हमको याद है वो बातें, तो उससे हमने सीखा। उसने, हम चला रहे तो बगल में बैठा था, थोड़ा वो चलाता था, थोड़ा हम चलाते थे। तो हम तो नया जोश, वो पहाड़ में और दाएं दाएं। तो उसने बड़े प्यार से कहा, अब डांट तो सकता नहीं हमको। उसका मैं गुरुजी हूं तो कैसे डांटे। हाँ हाँ भाई, गुरुजी को कैसे डांटोगे आप, भले आप मुंह फुला के बैठ जाओ। उसने बड़े प्यार से मुझको कहा, स्वामी जी इसका नाम गाड़ी है,
हमने कहा हाँ हाँ बिल्कुल गाड़ी तो है। उसने कहा यहाँ पहली गलती ही आखिरी गलती होती है, ये पहाड़ है, यहाँ क्षमा नहीं होता, पहली गलती आखिरी गलती होती है। अगर जरा सा गलती किया तो इसका नाम गाड़ी है, ये गाड़ देती है। ड्राइवर की भाषा है वो, आज तक हमको 20 साल हो गया होगा, याद है, चित्त में बैठ गया। हाँ, आप पहाड़ में गाड़ी चलाओ और कह दो भूल हो गई, हाँ भूल नहीं, वहां भूल हो गई तो 200 फुट गहरी खाई में आप गए, वहां नहीं। तो वेद की ऋचाएं हैं, वहां पर भूल चूक नहीं चलती जी। आप हरे राम में थोड़ा गलती हो, जैसे कहते हो घी का लड्डू टेढ़ा मेढ़ा, भगवान भूल चूक को माफ करते हैं। और कई बार मंत्र पढ़ा तो अंत में एक श्लोक पढ़ लेते हैं, हाँ, यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च, हाँ। और कौन सा पढ़ते हैं? मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम परमेश्वर। और एक पढ़ते हैं कौन सा? पापो हम पाप कर्मा हम, हाँ। एक और पढ़ते हो अपराध सहस्राणी अहर्निशम क्रियते मया। अब आप कहते हो पढ़ के माफ कर लेंगे, आपके पुराण वाले में चलेगा, पुराण वाले में चलेगा, वेद की ऋचाओं में नहीं चलेगा, सकाम यज्ञ में नहीं चलेगा। अब जब गोभिल ऋषि वेद का पढ़ रहे थे, उद्गाता पाठ कर रहे हैं, पाठ करते करते श्वास उखड़ जा रही, सबके सब तो विद्वान बैठे थे, देवदत्त भी विद्वान थे, तो देवदत्त से रहा नहीं गया। देवदत्त ने कहा मूर्खो वसी मुनिम उख्यात स्वरभंग त्वया कृता काम्य कर्मणि संजाते पुत्रार्थम यजतश्च में। काम्य कर्मणि संजाते, मैं अपनी कामना से यज्ञ कर रहा था, और हे ऋषि गोभिल तुम मूर्ख हो। अरे मूर्खो असी मुनि, मूर्ख हो, तुम्हारा स्वर भंग से, तुम्हारा स्वर भंग हो जा रहा है, गलत पढ़ दे रहे हो, मेरी कामना का क्या होगा? अरे अब भरी सभा के बीच में जो मुख्य यज्ञ कर रहे हैं उनको आपने आकर के आसन दिया है, पूजा किया है, वरण किया है, आप हमारे ऋषि हो, और उन्हीं को कह दिया मूर्ख हो, अपमान हो गया ना। तो वो महात्मा ने, गोभिल ऋषि ने कहा तत्श्रुत्वा वचनम तस्य गोभिल ऋषि ने सुना, उन्होंने कहा देखो देवदत्त, अपनी श्वास पर किसी का जोर नहीं है, तुमको हमारा वरण करने के पहले ही सोच लेना था ना कि मैं वृद्ध हूं, तुमको कोई जवान ढूंढना चाहिए था, पुरोहित। हाँ, सही कहूं तो अगर कोई पुरोहित ढूंढो तो जवान, नया पुरोहित, नया कोई पंडित बन के आया है, उसको बुलाओ, जितना मंत्र आता होगा सब पढ़ेगा वो, 2 घंटा 4 घंटा आपको बिठाएगा। पुराना पंडित होगा तो कहेगा हो गया काम, चलो चलो लाओ दक्षिणा लाओ। आप सही अनुभव की बात कह रहा हूं। और अगर वैद्य देखना हो, डॉक्टर, तो पुराना से पुराना डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि उनके पास अनुभव बहुत होगा। तो डॉक्टर पुराना से पुराना होवे और पंडित नया से नया। सही है ना? हमारे टंडन जी तो शायद चेहरा देख के बता देते होंगे कि इसको जो है वो खून की कमी है, एनीमिया है, चेहरा देख के पता लग जाता होगा, अनुभवी है। तुमको कोई बढ़िया पंडित ढूंढना चाहिए था, मैं क्या करूं, बुजुर्ग हूं, श्वास टूट गई तो मेरी क्या गलती है? नाम में यत्र दूषणम किंचित, मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने जानबूझ करके श्वास थोड़े तोड़ी, और तुमने मुझको कहा मूर्ख, मुझको यही कहा ना मूर्ख हो, तुम्हारा बेटा तो होगा, यज्ञ कर रहे हो, मूर्ख ही पैदा होगा। भाई तुमने हमको जो आप दोगे वही तो पाओगे, तुमने हमको कहा मूर्ख और तुमको जो बेटा होगा वो मूर्ख, ये तो श्राप हो गया। अब तो महाराज वो देवदत्त, अरे महाराज सापाद भी तो देवदत्त घबरा गए, अरे महाराज कथम क्रुद्धोसि विप्रेंद्र, हे ब्राह्मण देवता आप गुस्से में क्यों आ गए? अरे मैं तो अज्ञानी हूं, आप क्षमा करो। उन्होंने कहा देवदत्त जाओ, बस इतना मैं परिवर्तन कर सकता हूं कि मूर्ख पुत्र तो होगा तुमको, लेकिन बाद में विद्वान हो जाएगा मां भगवती की कृपा से। लेकिन मूर्ख पुत्र, मूर्खता क्या होती है तुमको महसूस तो करना पड़ेगा।
यज्ञ पूरा हो गया, वो ब्राह्मण देवता चले गए और उसके बाद उनके यज्ञ के बाद उनकी पत्नी गर्भवती होती है और उनकी पत्नी से एक बालक का जन्म हुआ। वो बालक का पुत्र दर्शनकं कृत्वा नाम कर्म चकार च उतथ्य इति पुत्रस्य कृतं नाम पुराविद। उस बालक का नाम उन्होंने रखा उतथ्य। देवदत्त ब्राह्मण के पुत्र का नाम उतथ्य। कुछ समय बीता, उतथ्य का पूरा जात कर्म संस्कार हुआ, अन्नप्राशन संस्कार कराया, नामकरण संस्कार कर दिया, उसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार कराया। यज्ञोपवीत के बाद गायत्री मंत्र का उनको याद कराते हैं। वो महाराज गायत्री मंत्र उनको याद नहीं हुआ। जैसे भागवत में जड़ भरत की कथा सुनते हैं, गायत्री मंत्र भी उनको याद नहीं। धीरे धीरे उनके व्यवहार से लगने लगा कि थोड़ा मंद बुद्धि का है, बुद्धि ठीक नहीं है। समय बीतता गया, देवदत्त बड़े दुखी हुए। अरे मैं क्या करूं, कैसे करूं, मैं इतना बड़ा विद्वान, सारे समाज में मेरा सम्मान है और मेरा बेटा ऐसा मूर्ख। 12 वर्ष के हो गए। एवं कुर्वन् सदाभ्यासं जातो 12 वर्षिका। 12 साल तक प्रयास करते रहे, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। अंत में उस बालक को भी, जो और लोग होते ना, जड़मती उधर बैठ, कहां से मूर्ख आ गया बीच में, उसको सब लोग मूर्ख कहें, जड़ बोले, ना समझ कहें, मंद बुद्धि को बोले, तो उसको भी अच्छा नहीं लगा। एक दिन उसने पिताजी को प्रणाम किया और प्रणाम करके घर छोड़ के चला गया। गंगा जी के किनारे पहुंचा। गंगा तीरे शुभे स्थाने कृत्वा उटजम अनुत्तमम वन्याम वृत्तिम च संकल्प्य स्थिता तत्र समाहिता। गंगा जी के किनारे एक कुटिया बनाई, वहां पर जाके रहा, क्योंकि अब सब मूर्ख कहते हैं, हमको कुछ याद भी नहीं रहता मंत्र, क्या करूं, बस एक मंत्र मैं आज से पकड़ लेता हूं। नियमम चा परम कृत्वा ना असत्यम प्रब्रवीम। आज के बाद मैं नियम बना लेता हूं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बस एक नियम पकड़ लिया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ऐसा होकर के वहां रहने लगा। अब कभी कभी बुद्धि में आ जाती है, क्या बोलूं, सब झूठा ही तो है। हाँ, सब झूठा ही तो है। आप लोग विचार करो तो ऐसे हो, जिससे कोई ममता नहीं है, कोई परिचय नहीं है, उससे भी आप पूछते हो क्या हालचाल है। मैं सही बताऊं ना, तो हमारे पास कभी कभी बच्चे जैसे आ गए, छोटे बच्चे लेके कोई आ गया, 10 साल का, 5 साल का छोटा बच्चा आया, और बच्चा आकर के माँ बाप के साथ आया, प्रणाम किया, बैठ गए। तो बच्चे से हम पूछते हैं, दोनों बैठे हैं, तो बेटा बताओ, तुमको मम्मी ज्यादा डांटती है कि पापा। अब वो फंस गया बच्चा, क्योंकि उसके पास सारे उत्तर रटे हैं। जितने लोग आते हैं वही पूछते हैं, क्या नाम है तुम्हारा, कौन सी स्कूल में पढ़ते हो, क्लास कौन सी है। ज्यादातर ये सारे उत्तर देने के लिए बच्चा बिल्कुल पहले से तैयार है, और इस तरीके के प्रश्न कभी तैयार ही नहीं, सुने ही नहीं उसने। अब वो बच्चा एक बार इनको देखेगा, एक बार दोनों बगल में बैठे, किसका नाम ले भाई, फंस जाता है। अब आप पूछ ही लो कि बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कौन से, क्या तुम्हारा लेना देना है, जानते भी नहीं, अभी भी नहीं जानते, आगे भी कभी नहीं जानोगे। वही बच्चा आपके यहां चला जाए कि फीस का पैसा नहीं दे दो तो आप टरका दोगे। काहे के लिए? सब केवल झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन। हाँ, जो ज्यादा ममता दिखा रहा है वो बिल्कुल झूठ है। हाँ, अब क्या करो, तो अब धीरे धीरे उनका कुछ बोलने का रहा ही नहीं। क्या बोलूं, क्या बोलूं महाराज, एक तरीके से मौन जैसे हो गए, मौन जैसे। क्योंकि पक्का कर लिया झूठ बोलना नहीं, और झूठ बोलना नहीं तो फिर बोलने का कुछ रहा ही नहीं, बस मौन जैसा। गांव में लोगों ने चर्चा किया, वो एक महात्मा आए हैं बड़े अच्छे, मौन रहते हैं, मौनी बाबा हैं। अरे महाराज, कोई दूध लेके आया, कोई फल लेके आया, बड़ा फायदा है मौन रहो तो। हाँ, मौन रहो, देखना
बड़ी सेवा होती है। और बाणी खोला, बाणी खोला की असलियत पता लग जाती है। वो कहते हैं ना, शटर खोला, मोहल्ले में शटर उठाओ तब पता लगेगा कि अंदर दुकान में क्या, बर्तन की दुकान है, मान लो नया नया मोहल्ली आया हो तो, हाँ, तो शटर उठेगा तब पता लगेगा बर्तन की दुकान है कि कपड़े की दुकान है। ऐसे आपका ये शटर खुला तब पता लगता है कि आपके भीतर क्या है। सोच समझ के बोलो। आप लोगों को पता नहीं, आप लोग शब्द बोलते हो, मैं समझ जाता हूं कि आपके चित्त की स्थिति क्या है। भले एक भाव है कि ना बोलूं, नहीं बोलते, आपके दिल को चोट ना लगे, लेकिन आपके मन की स्थिति पता लग जाती। बिल्कुल मौन जैसे रहने लगे, पूरी सेवा होने लगी। और धीरे धीरे गांव के लोगों ने कहा महाराज का नाम क्या है, तो बोलते नहीं, तो नाम कब पता ही नहीं किसी को। अनजान जगह में है, गंगा जी के किनारे कुटिया बना करके रह रहे, तो लोगों ने कहा अरे महाराज बड़े सत्यवादी हैं, सत्यव्रत है नाम इनका। नाम रखा था पिताजी ने उतथ्य, और अब इनका प्रचलित नाम हो गया सत्यव्रत। वो सत्यव्रत नाम के महात्मा, सत्यव्रत नाम के महात्मा, महाराज पूरा चारों तरफ सम्मान होने लगा, चारों तरफ से हाँ लोग उनकी सेवा में आने लगे। एक दिन शाम के समय, संध्या के समय में पेड़ के नीचे बैठे थे, चबूतरे पर, लोग चबूतरा बना दिए थे, वहां बैठे थे। अब आता होता तो कुछ जाता था नहीं, हाँ, सुना था ध्यान करना चाहिए, तो आंखों बंद करके ध्यान वान करने का प्रयास कर रहे थे। हाँ। सामने से एक सुअर जिसको बाण लगा हुआ है, तत्र एकदा तु मृगयाम रममाण एव प्राप्तो निषाद निष्ठो धृत चाप बाण। सुअर को बाण घुसा है और वो सुअर घुर 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 करके सामने से गुजरता है, घायल है, खून बह रहा है और उधर से निकलता है। वो सुअर को देख के ऐसा देखा नहीं था, बाण लगा हो, घुर घुर कर रहा हो और खून उसका टपक रहा है, उसको देख करके इनके मुख से निकल पड़ा ऐ। अरे जैसे कहते हो ये क्या ऐ। मां भगवती की कृपा तो बस इतने में, क्योंकि मां भगवती को पहला वाला एक बीज मंत्र था ना, हाँ, उसके मुख से ऐम निकला। मां भगवती ने ऐसी करुणा किया, उसके मस्तिष्क में पूरा का पूरा चारों वेदों का ज्ञान, छह शास्त्र का ज्ञान। ये ज्ञान ट्रांसफर होने में देर थोड़े लगती है, देर लगती है। हाँ, ज्ञान ट्रांसफर होने में देर नहीं लगती, उसको अनुभव में उतारने में देर लगती है। आजकल आप लोगों के मोबाइल है, मेरे मोबाइल से आपके मोबाइल में मैं पूरे उपनिषद और पूरा गीता, पूरा का पूरा वेद ट्रांसफर कर दूंगा 10 मिनट में। 10 मिनट में इस मोबाइल से उस मोबाइल में, आपके मोबाइल में चला जाएगा, चारों वेद, गीता, उपनिषद सब ट्रांसफर हो जाएगा। और समझने के लिए 2-4 जिंदगी लगाओ तो भी कम पड़ जाएगी ना। मां भगवती ने ऐसी कृपा किया कि उनके मस्तिष्क में सब का सब आकर के ज्ञान हो गया, एक बीज मंत्र का उच्चारण से। इसलिए वाक बीज कहा गया। सुअर तो चला गया, पीछे छुप गया, पीछे से निषाद निष्ठो धृत चाप बाणा, बाण धनुष लिए हुए दूसरा बाण चढ़ाया हुआ है एक बहेलिया निषाद सामने से दौड़ा दौड़ा आया। वो सुअर को मैंने मारा था, सो कहां गया, कहां गया, कहां गया, किधर गया। इधर उधर देखता है और ये देखा सामने महात्मा जी बैठे हैं, इनके पास आके खड़ा हो गया। ए महाराज बताओ, एक सुअर को मैंने बाण मारा था, घायल हुआ था, इधर से गया। अब क्या कहें, गया कि नहीं गया। अगर कह दें कि गया है इधर से तो उसकी जान पर बनेगी, फिर से जाके मारेगा। कह दे नहीं गया तो झूठ होगा। क्या बोले, मौन रह गए। वो बहेलिया फिर से कहता है बताओ वो गया कि नहीं इधर से। अब 2-4 बार जब बार बार उस बहेलिये ने इनको सताया, बताओ बताओ, तो इनके मुख से श्लोक निकला संस्कृत में। बहुत बढ़िया श्लोक है। या पश्यति न स ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति, अहो व्याध स्वकारार्थिन किम पृक्षसि पुनः पुनः। हे बहेलिये, हे व्याध, श्लोक का अर्थ है हे व्याध बहेलिया,
जो देखता है वो बोल नहीं सकता, जो बोलता है वो देख नहीं सकता। अब तुम अपना काम बनाने के लिए बार बार हमसे पूछ रहे हो, क्योंकि जो देखेगा वो बोल नहीं सकता। समझ रहे हो? देखती आंख है ना, आंख देखती, आंख बोलेगी क्या? आंख ने देखा ये पुष्प है, वाणी बोलती है कि गुलाब का फूल है, यही ना? तो देखती आंख है लेकिन आंख बोल नहीं सकती। बोलती कौन है? वाणी, मुंह बोल रहा है। और आप आंख बंद कर लो और फिर बोल करके देखो कि माइक कहां गया, कैसे पता लगेगा? वाणी कभी देख नहीं सकती, वाणी को दिखाई नहीं पड़ता, बोलती है, और आंख को दिखाई पड़ता है लेकिन बोलता नहीं। तो जो बोलने वाला है उसको दिखाई नहीं पड़ता, और जिसको दिखाई पड़ता है बोल नहीं सकता। तो हे बहेलिया तू बता, मैं कैसे बताऊं कि सुअर कौन है, कहां गया? क्योंकि देखने वाला बोल नहीं, बताने, तुम तो कह रहे हो बताओ बताओ बताओ, तो देखने वाला जिसने देखा होगा बता नहीं सकता, और जो बोलने वाला है, बताने वाला है, वो देख नहीं सकता, मैं कैसे बताऊं? ओ बहेलिया ने कहा, महाराज ये तो रहस्यमयी भाषा में बोलते हो, प्रणाम आपको। अब ना समझ में आए तो रहस्यमयी भाषा प्रणाम करके वहां से चला जाता है। इनका पीछा छूटा, और मां भगवती की ऐसी करुणा होती है कि यह जो उतथ्य नाम के मूर्ख बालक थे, यह सत्यव्रत नाम के चारों वेदों के विद्वान महापुरुष हो जाते हैं। मां भगवती की एक मंत्र की महिमा से। ऐं, हाँ देखो इस बीच मंत्र है, हाँ पूरा मंत्र याद है कि भूल गया? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चा। जैसे ऐं ऐसे ह्रीं जो है माया बीज है, क्लीं ये क्लीं जो है ये काम बीज है, काम बीज। एक राजा था जन्मेजय, उस राजा का नाम था ध्रुव संधि। ध्रुव संधि ये अयोध्या के राजा थे किसी जमाने में। इनकी दो पत्नी थी, एक का नाम था मनोरमा और दूसरी का नाम था लीलावती। हे राजन, जो राजा की बड़ी पत्नी थी मनोरमा, उससे एक बालक पैदा हुआ, नाम था सुदर्शन। बड़ी पत्नी का बड़ा पुत्र सुदर्शन। जो छोटी पत्नी थी लीलावती, उससे भी एक बालक का जन्म हुआ, उसका नाम रखा शत्रुजित। थोड़ा जो बड़ा वाला लड़का था ना, उसको खेलने कूदने में ज्यादा मजा आता था, पढ़ने लिखने में ज्यादा मजा नहीं था। शिकार खिलवा लो, काम करवा लो, पढ़ने लिखने में ज्यादा नहीं, गुणी ज्यादा नहीं था वो। परिवार में बड़ा है लेकिन गुणी नहीं था, और छोटा वाला वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ने लिखने में मन लगाता है, और वो गुणी ज्यादा है, सद्गुणी ज्यादा है। कुछ समय के बाद में इनका एक मंत्री था, नाम था बिदल। संयोग की बात है, एक दूसरे राजा ने इनके राज्य पर आक्रमण किया। ध्रुव संधि युद्ध करने के लिए गए, घोर वहां पर युद्ध होता है, और युद्ध के बीच में सामने वाले जो दूसरा राजा था, उसने ऐसा प्रहार किया कि ध्रुव संधि को बाण लगा, और राजा ध्रुव संधि मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजा मर गए। जब राजा मर गए, उनका शव लाया गया, दोनों पत्नियां विलाप करती हैं, अंतिम संस्कार किया गया, सब ठीक ठाक हो गया अंतिम संस्कार तक। अब ये हुआ कि राज सिंहासन खाली नहीं रहना चाहिए, राज सिंहासन पर किसको बिठाया जावे? दो मत हो गया, दो मत हो गया। एक मत हुआ कि जो बड़ा बेटा है मनोरमा का, बड़ी पत्नी का बड़ा बेटा, उसको राजगद्दी मिलनी चाहिए। दूसरा मत हो गया भरी सभा के बीच में कि नहीं, वो योग्य नहीं है, छोटा वाला योग्य है, ये गुणी है, इसको राज सिंहासन पर बिठाना चाहिए। किसको बिठाना चाहिए? जो गुण वाला है कि जो बिना गुण का है? किसको बिठाना चाहिए? क्या हुआ, आप लोग बोलोगे नहीं? राजगद्दी पर किसको बिठाना चाहिए? बड़े वाले को कि वो जो छोटा वाला गुणवान था उसको? अच्छा चलो एक दृष्टांत दूं। एक विदेश में, अमेरिका में कोई डॉक्टर है, बहुत बड़ा सर्जन है, डॉक्टर है।
10 दिन के लिए छुट्टी पर आया हमारे भारतवर्ष में, अपना घर है उसका, 10 दिन के लिए छुट्टी पर आया। यहां पर किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पहुंचा और वहां पर कोई मरीज है, उस मरीज को कोई और डॉक्टर देख रहा है, तो वो अमेरिका वाला ऑपरेशन उसको कर सकता है ओटी में कि नहीं? मैंने प्राइमरी हेल्थ सेंटर का नाम लिया, नर्सिंग होम का नाम नहीं लिया। हाँ, नहीं करेगा ना, देख लो, मना कर रहे, नहीं करे। जो यहां डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है उससे 10 गुना वो पढ़ा लिखा है, लेकिन वो उस पद के लिए अधिकृत नहीं है, उस पद के लिए नियुक्त पत्र उसको नहीं मिला है। गुणवान भले हो गए, आप कोशिश करना समझने का, नहीं समझ आया? अच्छा एक बात बताओ, चलो आप हमको अपने विद्यालय ले चलो, अपने यहां कहीं पर ले चलो। आपके विद्यालय में एक कुर्सी होगी प्राचार्य की, प्रिंसिपल की, मान हम नहीं कोई और को ले लो। आपके प्रिंसिपल से कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, दिल्ली में वो अफसर रहा है, क्या करेगा? प्रिंसिपल के पद पर बैठ जाओगे कुर्सी पर? हाँ, क्या हुआ, नहीं समझ आ रहा क्या? हाँ? वो एक मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी, नाम याद है कि नहीं? और उनके सामने जो आईएएस अफसर होते थे वो सबके सब आईएएस पीसीएस बड़े बड़े अधिकारी लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे कोई? क्योंकि अधिकृत नहीं है, अधिकृत नहीं। समझ रहे हो कि आप नहीं? जिसको अधिकार दिया गया वही बैठ सकता है। तो राज नियम ऐसा है, राज का नियम ऐसा है कि बड़े बेटे को ही राजगद्दी पर बैठना चाहिए। अब आप लोगों ने, कई लोगों ने कहा गुणवान को बिठा दो। हाँ, अब तो और कल आपको लगने लगे कि इस लड़के से वो वाला ज्यादा गुणवान है, तो क्या करोगे फिर? इसका कान पकड़ के हटाओगे, उसको बिठा दोगे। परसों लगने लगा कि मोहल्ले वाला लड़का ज्यादा गुणवान है, हाँ, आप उसको हटा के उसको बिठा दो। किसको? इसको अनवस्था दोष हो जाएगा। अधिकार किसको है? ये विचार का विषय था। हाँ, अब ये भी कहा, वरुण जी ने कहा इसी बात पर तो महाभारत हो गई। इसी बात पर तो महाभारत हो गई, और क्या? किसको बैठाया जाए? बहुत घोर विवाद हुआ जी इस पर, और कोई निर्णय नहीं निकल पाया। जब निर्णय नहीं निकल पाया तो ये जो बड़ा वाला बेटा था ना सुदर्शन, इसके नाना जी आ गए अपना सेना उना ले करके, मनोरमा के पिताजी वहां पर। भाई नाना जी पहुंचाए, हम अपने क्या कहते हो, लड़की के लड़के को देवता नाती, उसको राजा बनाएंगे। जब उस सूचना मिली कि उसके आ गए तो छोटे वाले के भी नाना जी चल पड़े सेना उना लेकर के। हाँ, उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं अपने देवते को, अपने नाते को राज सिंहासन पर बिठाऊंगा। अब तो जो महाराज दोनों के बीच में तू मैं हुई। हाँ, मनोरमा के पिता का नाम था युधाजित और लीलावती के पिता का नाम था वीरसेन। जब सुदर्शन के नाना कहते हैं नहीं मैं इस लड़के को राजगद्दी पर बिठाऊंगा, तो वो जो छोटा वाला था शत्रुजित, तो उसके नाना कहते हैं अकल तो ढेले भर की नहीं है, मैं इसको बिठाऊंगा राजगद्दी पर। उन्होंने कहा ऐसे कैसे होगा? उन्होंने कहा जबरदस्ती बिठाऊंगा। उन्होंने कहा लड़ लो, चलो लड़ाई हो जाए। अब महाराज सिंहासन यहां पर है, उत्तराधिकारी वो बच्चे हैं, और लड़ाई होने लगी दोनों नानाओं में। और घोर युद्ध हुआ, युधाजित में वीरसेन में, दोनों में घोर युद्ध होता है। अंत में युद्ध होते 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 और इस छोटे वाले के नाना ने बड़े वाले के नाना युधाजित को मार दिया। जब वो युधाजित मर गए और इस सूचना महल के अंदर आई, जो बड़ी पत्नी थी रानी मनोरमा, उसको सूचना मिली हाय मेरे पिताजी तो मर गए, अब तो वो आकर के हमारे इस बच्चे को भी मारेगा और निष्कंटक राजभोग होना चाहेगा। क्या करे क्या करे क्या करे? मंत्री को बुलाया बिदल। बिदल ने कहा यहां से भाग चले चुपके से, रास्ता हमको पता है। बिदल एक दो दासियों के साथ मनोरमा सुदर्शन को लेकर के वहां से भाग खड़ी होती है। कहां संरक्षण कहां मिलेगा? भागते 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 आए और उनको संरक्षण मिलता है प्रयाग में भारद्वाज ऋषि के आश्रम में। भाई ऋषि के आश्रम से ज्यादा संरक्षण और कहां मिल सकता है जी?
उनके आश्रम में पहुंच गए, उनको सारी बात बताई। भारद्वाज ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, आप लोग निश्चिंत रहो, यहां पर हमारा आश्रम तो सबके लिए है। हाँ, आश्रम माने आ करके, जहां आ माने आ करके, जहां आ करके श्रम चला जावे, चिंता चली जावे, उसी का नाम होता है आश्रम। अभी कोई चिंता है किसी को? अभी कोई चिंता हो तो बताओ, मैं दूर कर दूंगा। मंत्र ऐसा पढ़ूंगा, ओम हुम फट स्वाहा। अभी घर की चिंता मत बताना, नाते रिश्तेदार की चिंता का ठेका नहीं मेरा। जो आएगा उसको ना, किसी नाते रिश्तेदार को तकलीफ हो तो उसको आना पड़ेगा। अभी कोई चिंता है किसी को? दूसरा अर्थ है आश्रम का। आश्रम का एक अर्थ है जहां आकर के श्रम व्यथा चली, दूसरा अर्थ है जहां आकर के श्रम करना चाहिए। आश्रम आकर के श्रम करना चाहिए, ये नहीं कि आके बैठ गए, लाओ भंडारे की पूड़ी खिलाओ। थोड़ा झाड़ू लगा दो, थोड़ा सेवा करो, हाँ, तभी तो कृपा मिलेगी ना। भारद्वाज ने कहा मेरे आश्रम में सबका स्वागत है, रहो निश्चिंत, प्रभु की कृपा है। इधर पता लग गया, उसने पता लगाया वीरसेन ने, छोटे वाले के, उसने कहा जब तक वो जिंदा रहेगा कभी न कभी आकर के राज्य पर अधिकार जमाएगा, जहां मिले मारना है, ढूंढो ढूंढो। ये बात साधारण नहीं, लक्ष्मण जी के मन में यही बात आई थी चित्रकूट में। चित्रकूट में लक्ष्मण जी के चित्त में ये बात आई थी, निष्कंटक राज चाहता होगा इसलिए चतुरंगड़ी सेना लेके आ रहा है, मैं आज ही मार दूंगा सबको। तो कोई ये राजनीति समझना। सेना लेकर के वो प्रयाग पहुंच गए भरद्वाज ऋषि के आश्रम में। भरद्वाज ऋषि को प्रणाम किया। भरद्वाज ऋषि ने पूछा राजन ठीक ठाक हो, सब बढ़िया है? उन्होंने कहा महाराज सब ठीक है, हमारा शत्रु आपके आश्रम में है, हमारा दुश्मन आपके आश्रम में है, आप उसको निकाल दो। आपके आश्रम में लड़ाई झगड़ा हम नहीं चाहते, आप हमारे शत्रु को निकाल दो, हम बाहर निपट लेंगे। हाँ। महात्मा जी ने कहा भाई हम किसी को बुलाने नहीं गए थे, हम बुलाने नहीं गए थे, और जो आ गया मेरी शरण में उसको हम कभी त्यागते भी नहीं, मैं कभी त्यागता नहीं। अगर वो चली जावे मनोरमा अपने बेटे को लेकर के तो मैं रोकूंगा नहीं, मैं रोकूंगा भी नहीं। याद है कौन सा सूत्र है? आगते स्वागतम कुर्यात् गच्छन्तम ना, ये महात्माओं का सूत्र होता है। आए स्वागत है और जब जाने लगे तो कभी वो मना नहीं करते। ना निवारयेत, आश्रम है, आ गए स्वागत है, मैंने रक्षण दिया है, संरक्षण दिया है, चली जाऊंगी मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं खुद कहूं कि वो निकल जावे ये मेरे नियम के विरुद्ध है, शरणागत को त्याग नहीं सकता मैं। राजा ने कहा फिर महाराज आपके आश्रम में मारकाट होगी, लड़ाई होगी, हम जबरदस्ती उस रानी को, उस बालक को निकाल ले जाएंगे यहां से। ऋषिरुवाच नयस्व यदि तेस्ते बलेन अद्य मम आश्रमात् विश्वामित्रो यथा धेनु वसिष्ठस्य मुने परः। राजन नयस्व यदि शक्ति, यदि ते शक्ति, अगर तुम्हारे शरीर में बल है, तुम सामर्थ्यवान हो तो ले जाओ, ले जाओ, वो यहीं पर सामने बैठी है, ले जाओ, तुम्हारे पास शक्ति है तो। बलेन अद्य मम मेरे आश्रम में, मेरे रक्षण में है, और आप अगर बल से चाहते हो तो ले जाओ। आप ध्यान रखना, एक बार ऐसे विश्वामित्र बड़े बल से वशिष्ठ ऋषि की गाय ले जा रहे थे, वो हाल थोड़ा ध्यान रख लेना क्या हुआ था। ये राजा वहां से चला आया और एक मंत्री से पूछा ये कहा बोल रहे थे, वशिष्ठ और विश्वामित्र की बात। अब पुराण में इसे कथा में से कथा आती, अब यहाँ विश्वामित्र और वशिष्ठ की लड़ाई की बात आ गई। बीच में ऐसे पूरा प्रसंग आ गया कि कैसे कैसे वो मंत्री ने बताया राजन ऐसे ऐसे विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच में घोर युद्ध हुआ था, और वशिष्ठ ने अपना एक वो डंडा लगा दिया और सारा का सारा उनका अस्त्र शस्त्र शांत हो गया था। सब पूरी कथा सुनाई। इन्होंने कहा था ना कि तुम में बल हो तो ले जाओ, मतलब ये वशिष्ठ के जैसे ही बलवान हैं, शक्ति वाले हैं, मंत्र के ज्ञाता हैं, आप यहां से चुपचाप चले चलो।
राजा अपनी सेना को लेके वहां से चले गए। लेकिन अब पूरे जो वहां आश्रम था ना, ढेर सारे बच्चे लोग रहते थे, सबके बीच में पता लग गया कि सुदर्शन जो लड़का है राजकुमार था, वो सेना लेके मारने आया था, गुरुजी ने बचा लिया। सेना लेके आया था, गुरुजी ने बचा लिया। ये तो राजकुमार, अभी तक तो छुप के रहते थे, अब पता लग गया कि राजकुमार है, भाग के आया था, छुपा के रह रहे हैं आश्रम में, अपने नगर से भगाए गए हैं। अब बच्चे तो बच्चे किसी दिन खेल खेल में खेल रहे थे, कुछ भी पता नहीं कौन सा खेल खेल रहे थे, और खेलते खेलते ये जो सुदर्शन था ये थोड़ा कुछ ऐसे जीतने लगा या कुछ बल वाला कोई बात किया, तो किसी बच्चे ने कहा क्लैब्य क्लीब। सवेरे वाला प्रसंग याद है किसी को? याद है ना? मतलब बच्चे ने कह दिया कि दम तो है ही नहीं तुम में, कायर हो, नपुंसक हो, अपना नगर छोड़ के यहां पड़े। तो उसने कह दिया क्लीब, मतलब नपुंसक हो, क्लीब। इस बच्चे ने कभी यह शब्द सुना ही नहीं था। एक क्लीब क्या है समझ में नहीं आया, क्लीब क्या है। तो वहां बच्चे खेल खेल में बहुत सारी बात बोल देते हैं। अब वो यहां से वही रटता हुआ चल पड़ा, चल करके माँ से पूछूंगा, गुरु जी से पूछूंगा, क्लीब 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 क्लीब, और बाग गायब हो गया, क्लीम 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 क्लीम। याद है कौन सा मंत्र है ये? हाँ, ओम ऐम रीम। अब ये हो गया, जैसे जप रहे थे कौन सा, मरा 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 मरा, हो गया उनका उल्टा नाम जपतक जग जाना बात, ऐसे क्लीम, और क्लीम हो गया। तो माँ भगवती का बीज मंत्र, माँ भगवती ने करुणा किया, आके गुरुजी से पूछा, माँ से पूछा, उसकी बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाता है माँ भगवती की कृपा से। वह सुदर्शन नाम का बालक अद्वितीय विद्वान, सद्गुणी, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होता है। और माँ भगवती ने उसको स्वप्न में दर्शन दिया, पौत्र काशी नरेश के यहाँ पर स्वयंवर हो रहा है, उनकी काशी नरेश की कन्या है शशिकला, तुम जाओ और जाकर के वहां पर उसके साथ विवाह करो। उधर मां भगवती ने उस शशिकला को सौंपने में आदेश दिया, वो बालक राजकुमार को ही वरण कर लेना। काशी नरेश का उस समय बहुत सम्मान था, अद्वितीय सेना, वहां पर जाते हैं। शशिकला ने सुदर्शन का वर्ण कर लिया मां भगवती की कृपा से। अब सुदर्शन के पास सहायक हो गए काशी नरेश। जब काशी नरेश सहायक हो गए तो इधर ये जो लड़ाई वाला राजा था, इसने सोचा काशी नरेश से तो हम जीत नहीं सकते, अपनी सेनाओं ने लेकर के वहां से चले गए और सुदर्शन को पुनः अपने राज्य पर अधिकार मिलता है। मां भगवती की करुणा से, मां भगवती की कृपा से राज्य मिला, काशी नरेश के साथ संबंध बना, सुंदर सी शशिकला के साथ विवाह हुआ, सब ठीक ठाक हो गया, केवल एक बीज मंत्र के उच्चारण से। बोलिए दुर्गे मैया की जय। बहुत बड़ी कथा है, हमने संक्षेप में सुना दिया। हाँ? हाँ। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय संत्यन्यानि पुराणानि विस्तराणि बहूनि च श्रीमद्भागवतस्य न तुल्यानि मे मति। बहुत सारे भागवत हैं, कथाएं हैं, देवी भागवत जैसा। और मां भगवती के एक प्रभु की कृपा कब हो जावे, परमात्मा की कृपा कब हो जावे। आप प्रभु के लिए सोचते हो, मां भगवती के लिए सोचते हो, परमात्मा आपके लिए सोचेंगे। बस इतना तो है, चित्त वृत्ति हमारी लग जावे। अगला स्कंद शुरू होता है, चौथा स्कंद है। जन्मे जयवात वासवे मुनि श्रेष्ठ सर्व ज्ञान निधे नग प्रष्टुमिच्छाम्य हम स्वामी अस्माकं कुलवर्धन। चौथे स्कंद में एक विशेष कथा है, ये आपके नैमिषारण्य की कथा है। नैमिषारण्य की एक विशिष्ट कथा है, शायद ध्यान नहीं, हमको कभी सुना हो, मैंने तो सुनाया हो कि नहीं सुनाया ध्यान नहीं। आपके क्षेत्र की है तो सुनना चाहिए, जानना चाहिए। यहाँ चुपके से महाराज जी कह रहे हैं मंत्र का पूरा तो बताया नहीं, दो ही तो बताया, आयम का बताया और क्लीम का बताया ना, बीच वाले हिरिम का छोड़ दिया, चामुंडाए बिच्चे का पूरा छोड़ दिया। तो भैया सब नहीं बताया जाता, कुछ छोड़ दिया जाता जिससे मेरे पास फिर से आओ, है ना। तो फिर अब सब बता देंगे तो फिर हमारे तुम लोग छुट्टी कर दोगे।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै, मंत्र तो याद रहेगा ना। ये माँ भगवती के 9 अक्षर का मंत्र, सब कृपा करती हैं, वो करुणामयी, वो मेरी अपनी, मेरा ख्याल रखने वाली। और कुछ सुनाते हैं, कुछ अगली बार के लिए छोड़ते हैं, कुछ और अगली बार के लिए छोड़ेंगे। एक भगवान के अवतार हुए, समय समय पर भगवान आकर के प्रकट होते हैं। एक बार भगवान ने आकर के अवतार लिया, उनका नाम पड़ा नर नारायण। नर नारायण। उनके मन में आया चलो तपस्या करते हैं। कहां करें तपस्या? तपस्या कहां करें? नारायण ने कहा पहाड़ में, जहां कोई पहुंच ना पावे, जहां कोई पहुंच ना पावे जल्दी से, क्योंकि लोग आते हैं और कामना से प्रेरित होकर मांग मांग करके परेशान करते हैं। पहाड़ के बीच में घुस गए, वहां जाकर के और एक जगह पर बैठ करके ध्यान लगाए। नर नारायण दोनों तपस्या करने लगे। महाराज जहां नारायण होंगे लक्ष्मी भी वहां पर आवेंगी, है कि नहीं? नारायण होंगे तो लक्ष्मी आवेंगे कि नहीं? आप लोगों को लक्ष्मी चाहिए कि नारायण? लक्ष्मी की नारायण? लक्ष्मी नहीं चाहिए, रुपया। लक्ष्मी चाहिए कि नारायण? बोल नहीं रहे हो। अरे जाओ। एक बार बैकुंठ में लड़ाई हो गई लक्ष्मी नारायण भगवान में, दोनों में। लक्ष्मी ने कहा दुनिया के लोग हमको चाहते हैं, भगवान नारायण का दिन भर मेरा नाम जपता है, श्रीमन नारायण नारायण करता है, अरे मेरे भगत है जी। दोनों ने कहा चलो फिर परीक्षा लेके देखते हैं। कहां चलेंगे? बोले अमुक शहर में, उस शहर में एक बहुत बड़े सेठ जी ने धर्मशाला बनवाई है, सैकड़ों कमरे हैं, उसी सेठ के यहां चलते हैं। सबसे पहले भगवान नारायण महात्मा का वेश बनाए और महात्मा का वेश बना के सेठ जी के आ गए। ओम नमो नारायण भिक्षाम देहि। सेठ जी दौड़ के आए, महाराज हम तो संतों की सेवा करते हैं, बड़ी कृपा आप पधारे। भोजन कराया, बहुत बढ़िया भोजन करके हाय थक गया। सेठ जी ने कहा क्या हुआ भगवान? बोले बहुत दूर से चल के आ रहा हूं, थक गया हूं, थोड़ा विश्राम कर लूं भोजन के बाद। बोले महाराज मेरे आश्रम में रुक जाओ, धर्मशाला में 2-4 दिन विश्राम कर लो, फिर चले जाना। उन्होंने कहा रुक तो जाऊं, लेकिन कोई कमरा वमरा मिल जाए तो ठीक ठाक। सेठ जी ने कहा अपने ले जाओ, एक कमरे दिखा दो। उन्होंने कहा लेकिन सेठ जी जब तक मैं चाहूंगा तब तक रहूंगा फिर। हाँ, हमारी अपनी एक नियम है। हाँ, उनका कोई बात नहीं, रह लो महाराज, तमाम है। अब एक कमरे में गए और भगवान बने, महात्मा बने भगवान, आके आसन लगाया, कमंडल रखा और बस अपना भजन करने लगे। अब जहां भगवान होंगे वहां वो देवी भी तो आएंगी। हाँ, अब वो भी एक सन्यासिनी का वेश बनाई और वो सन्यासिनी का वेश बना करके आई दरवाजे पर। 2-4 दिन के बाद ओम नमो नारायणाय, हरि ओम, लाओ भिक्षाम देहि। सेठ जी ने कहा आइए मां, स्वागत है, भूख लगी है, अरे अभी भोजन मंगाते हैं। सेठ जी ने भोजन मंगाया, भोजन सामने रखा थाली। जब लक्ष्मी जी ने ऐसे छुआ, गिलास में से जल लेके ब्रह्मार्पणम करें थाल, तो जो जो लक्ष्मी जी छुए वो सब सोना बन जावे। थाली सोना बन गई, कटोरी सोना बन गया, गिलास सोना बन गया। सेठ जी अब देवी को भूल गए, सब देवता भूल गए। बार बार इनके हाथ में कोई जादू है, ये तो जैसे जो जो छूती है तब तक अपने सेवक, एक कटोरी में रसगुल्ला ले आओ। रसगुल्ला खिलाना नहीं, मतलब क्या है, एक कटोरी और सोना बना ले। कटोरी में रसगुल्ला ला। अब देवी जी सब अब उठी और उठ करके सबका सब ऐसे सरका दिया। सेठ जी ने कहा माँ ये तो सब आपका। बोले नहीं, हम बर्तन रखते नहीं, रोज नए बर्तन में भोजन करते हैं और सब वही छोड़ देते हैं। सेठ जी ने सोचा रोज नए बर्तन में भोजन करती है, छोड़ देती है, अगर 10 दिन भी रुक जाऊं मैं तो हम 10 किलो तो सोना बनवा ही लेंगे। देवी कहां जाओगी, इतनी सर्दी का समय है, रुक जाओ यहीं पर, रुक जाओ। उन्होंने कहा रुक तो जाऊं, लेकिन मेरे लायक कोई कमरा मिले तो ना, हमारे रहने लायक कोई स्थान तो मिले।
अरे माँ भगवती देखिए इतने कमरे, इतनी बड़ी धर्मशाला, जो पसंद हो उसी में जाओ। अब सेवक लेके लक्ष्मी जी को चल पड़ा। ये कमरा तिकोना है, ये कमरा ठीक नहीं, इसके बरामदा ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। आगे गए तो जिस कमरे में भगवान आसन लगाए थे, लक्ष्मी जी वहीं खड़ी हो गई। ये कमरा बहुत बढ़िया लग रहा है। सेठ जी से कहो इस कमरे में अगर हमको रोकना चाहे तो इस कमरे में रुक जाएं। और सेवक ने कहा महाराज दंड कमंडल उठाओ अपने यहां से। भगवान ने कहा अरे सेठ जी ने हमको कहा जब तक मैं चाहूं तब तक रह सकता हूं यहां पे, जब तक चाहूं तब तक रह सकता हूं। जब खूब मां भगवती कहती हैं भाई यही कमरे में रहूंगी, नहीं तो मैं जा रही हूं। जब बहुत वाद विवाद हुआ, सेठ जी आए। सेठ जी ने कहा तुम्हारे नाम कोई पट्टा लिख दिया है। उठो चलो यहां से। नहीं, अभी 2-4 सेवकों को बुलाया, मोटे मोटे तगड़े तगड़े, उठाओ सामान उठा के फेंक दो बाहर इसका। अब लक्ष्मी जी बार बार देखे, भगवान अपना सा चेहरा लेकर के दंड कमंडल उठा के बाहर फेंका। लक्ष्मी जी को वहां आसन लगा दिया। लक्ष्मी जहां नारायण होंगे लक्ष्मी जी भी वहां से भाग गई, रात में गायब, अंतर ध्यान। सेठ जी तो, लेकिन लक्ष्मी जी वहां बोले किसको चाहते हैं दुनिया के लोग? भगवान ने कहा आपको दे। नारायण को कहां चाहते हो यार? अभी जरा सा बढ़िया प्रसाद मिलने लगे तो सत्संग छोड़ के भाग जाओगे, है ना? अब भगवान नारायण, नर नारायण दोनों तपस्या करने के लिए आ गए बद्रीनाथ में। जब तपस्या करने लगे, बद्रीनाथ में बर्फ पड़ी रहती है, दिन में धूप निकलती है, इतनी ज्यादा तेज होती है, कभी वो धूप चेहरे पर लगती है, फट जाते हैं चेहरे। लक्ष्मी जी ने कहा क्या करूं, कैसे सेवा करूं? सामने जाऊंगी तो उनकी साधना में विघ्न पड़ेगा। लक्ष्मी जी आई और पेड़ बन करके, जहां भगवान बैठे ध्यान कर रहे हैं उनके पीछे ही पेड़ बन करके खड़ी हो गई। और वो पेड़ बनी बेर का, बद्री का, उसके नीचे छाया कर दिया भगवान के ऊपर। तो भगवान का पूरा नाम पड़ा, बोले बद्रीनाथ भगवान की जय। जहां नारायण वहां लक्ष्मी, दोनों साधना कर रहे हैं। इंद्र घबराया, हाय हाय ये तपस्या कर रहे हैं नारायण, हमारी कुर्सी तो गई, अब क्या करें, क्या करें, कैसे करें? बड़ी चर्चा हुई, विचार विमर्श हुआ। इंद्र ने कहा कामदेव कहां हो? कामदेव जल्दी से आए। राजन आज्ञा। बोले अपना सारा का सारा जो आपके पास में लाओ लश्कर है, क्या डीजे उजे, हाँ सब लेके जाओ, सीधे वहां पर जाओ, नाच गाना लेकर के उनकी साधना में विघ्न डालो। सारे देव, वो कामदेव यहां से चल पड़ते हैं अपना सबको लेकर के, और वहां पर आते हैं। अप्सरो भी समायुक्ता तरसा गंधमाद, वहां चारों तरफ एक सुगंध फैल गई। नर नारायणो तत्र पुराणो ऋषि सप्तमो, नर नारायण साधना कर रहे हैं, चारों तरफ से बसंत का जैसे वातावरण हो गया। गंधर्व गायन करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगती हैं, सब एक कामना का, आवेश का पूरा माहौल हो गया। नर नारायण जो नारायण थे वो अपना ऐसे आंख खोल करके देख रहे हैं, मन बिल्कुल शांत, मन बिल्कुल शांत। दुनिया से गुजरा हूं, दुनिया का तलबगार नहीं, मन बिल्कुल शांत, लेकिन आंख खोल के देख रहे हैं। एक अप्सरा बड़ी खुश, हाँ ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। उनके सामने आकर के फिर नाच दिखाती है, फिर कोई दूसरी अप्सरा आके नाच दिखाई, गाना हुआ, कोई हो गया, मेनका चली गई, थक गई नाच दिखाते दिखाते। उधर से कोई तीसरी जो है थक गई नाच दिखा दिखा करके। तो अब तक वो बिल्कुल आंख खुली हुई है, देख रहे हैं, देखा सब, इनके भीतर तो कोई कामना ही नहीं हुई। नारायण ने कहा बस हो गया नाच गाना पूरा, और कुछ? उन्होंने कहा आपके चित्त में कामना नहीं आई? उनका कामदेव से कहा ये जो तुम लेके आए हो ना अप्सराएं, ऐसी तो मेरे पास में रहती है। ऐसे हाथ मारा अपने जंघा पर, हाथ ऐसे मारा, और सामने उनके हाथ जंघे पर मारते ही एक दिव्य अप्सरा प्रकट हो जाती है, जिसका नाम होता है उर्वशी। उर्व माने जंघा, उर्वशी, उर्वशी नाम की दिव्य अप्सरा प्रकट हो गई। जैसे उर्वशी प्रकट हुई, सारी अप्सराएं एक बार चेहरा देखें, अपना चेहरा बेकार,
हाँ, कहाँ हम फंसे, इतनी सुंदर तो इनके पास सेवा के लिए। सब लजा गई, प्रणाम किया। उन्होंने कहा ऐसा करो, है मेरे पास तमाम ऐसे ऐसे तमाम है, ये देवी भगवती की कृपा, देवी भक्तम वशी कर तुम, सब मां भगवती की कृपा से सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम ये उर्वशी को अब है रखूंगा का, ये तो तुमको दिखाने के लिए प्रकट कर दिया था, ले जाओ इंद्र को उपहार में दे देना। कामदेव बेचारा सर नवा करके चल पड़ा। आप कह सकते हो पराजित हो गया। लेकिन बाद में नर नारायण से चर्चा हुई, जब दोनों में चर्चा हुई तो उन्होंने कहा आपको जब वो कामदेव आया, उसने सारा अपना माया जाल दिखाया, तो उसको देख करके आपको प्रतिक्रिया देने की क्या जरूरत थी। इसमें भी एक सूक्ष्म अहंकार है। तेरे से बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर अप्सराएं तो मेरी सेवा में रहती हैं, इस बात का भी सूक्ष्म अहंकार है। चित्त को पढ़ना आसान नहीं है। जरूरत क्या थी हमको ये सब करने के लिए? तो ये साधकों का बात है। अरे आया चला गया। आप अगर झूठा समझते हो, आकाश का नीलापन झूठा है, तो कोई आकाश के नीलेपन को पकड़ने के लिए थोड़े दौड़ते हो। ना प्रवृत्ति ना निवृत्ति, अपने रूप में रहना चाहिए था। उन्होंने कहा हाँ ये गलती तो हो गई, ये गलती तो हो गई, अब क्या करें। तब नर नारायण ने कहा यहां हम लोग साधना करते हैं बद्री विशाल में ना, तो तमाम देवता लोग डरते हैं, चलो पृथ्वी पे तपस्या करते हैं, पृथ्वी पे चलते हैं। दोनों नर नारायण मिलकर के तपस्या करने के लिए आ गए नैमिषारण्य भूमि में। यहां पर आए तपस्या करने। इस घटना के बाद वहां से यहां आ गए नैमिषारण्य। ये तपोभूमि थी। कभी मनु महाराज ने तपस्या किया, कभी औरों ने तपस्या किया। यहां आए। अब नाम तो है अरण्य, नैमिष धन अरण्य, नैमिषारण्य। अरण्य माने जंगल। पहले जंगल रहा होगा, आज के 40 साल पहले किसी ने देखा रहा होगा। उस समय की कल्पना करो। अब तो जंगल उंगल शायद आए नहीं, अब तो सब बिल्डिंग धर्मशाला सब बन गए हैं, मंदिर बड़े बड़े। लेकिन आज के 30 साल पहले हमने देखा था पहली बार, तब में अब में बहुत फर्क है। 30 साल पहले जब पहली बार मैं गया, तब से अब में बहुत फर्क है। यहां तक कि वो जो व्यास गादी है वहां पर कुछ नहीं बना था, वो मनु महाराज का एक टूटा सा ऐसे बना था, यहीं तपस्या किए थे। शत्रुपा यहां तपस्या किए थे। 30 साल पहले किसी का ध्यान होगा तो। हाँ, तो उस समय घोर जंगल। अब घोर जंगल है, ध्यान करने बैठे तो सामने से वो लकड़ बग्घा बोले, सियार हुआ हुआ करे। हुआ हुआ से याद आ गया आपका। एक महात्मा थे, उन्होंने अपने नाम के आगे लगाया मानस श्रृंगाल, मानस सियार। जैसे अब लोग चौंक पड़े, महाराज मानस मार्तंड होते हैं, मानस केसरी होते हैं। साहित्य वाले कोई है ना, हाँ, मानस के विद्वान हैं। आपने मानस सियार से मानस श्रृंगाल क्यों लगाया, ये क्या बात हो गई? उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जब हम कथा सुनाते हैं तो क्या सुनाते हैं, अयोध्या में एक राजा दशरथ हुए, फिर उनकी 3 पत्नियां हुई, फिर समय पाके उनके 4 पुत्र हुए। हाँ, उनका एक मंत्री हुआ, नाम था सुमंत्र। तो हम क्या करते हैं, हुए 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 हुए, तो हुआ हुआ जो बोले उसका नाम सुनगा। किसी को ना सुनाई पड़े तो मेरे आश्रम में रात रुकना, बाकायदा यहां सुनाई देता। हाँ सुना होगा। हाँ, ये नदी के किनारे वो सुनाते रहते हैं, हुआ हुआ हुआ। हाँ, अब नैमिषारण्य में अब एक चारों उधर से कोई और गर्जना कर रहा है। उन्होंने कहा क्या करें? बोले धनुष बाण रख लेते हैं जी, कम से कम निश्चिंत होकर ध्यान तो करेंगे। तो भगवान नर नारायण ने धनुष बाण बनाया, धनुष बाण लेकर के बैठ गए। और फिर अगर कोई उधर से कोई सियार आया, कोई उधर से लकड़ बग्घा आया, तो बाण उठा के उधर फेंक देते हैं, वो भाग जाता है। हाँ, बाण उठा करके उधर हम ध्यान कर रहे हैं। हाँ, अब ऐसे साधना हो रही। उधर देवर्षि नारद एक दिन पहुंच गए सुतल लोक में। वहां गए, वहां उस समय सम्राट थे प्रहलाद जी।
थोड़ा परंपरा याद रखना। हिरण्यकश्यप के पुत्र थे प्रहलाद, हिरण्यकश्यप के थे ना। प्रहलाद के बेटे हुए जिनका नाम था विरोचन, विरोचन के बेटे हुए जिनका नाम था राजा बलि। ये पूरी पीढ़ी याद रखना। तो उस समय प्रहलाद थे वहां पर, प्रहलाद के पास गए, उनसे बड़ी चर्चा हुई, पूछा पृथ्वी पर पवित्र भूमि कौन से है। देवर्षि नारद ने कहा पूरी पृथ्वी हमने भ्रमण करके देखा है, नैमिष जैसा पवित्र भूमि नहीं, नैमिष जैसा तपोभूमि। देवर्षि नारद तो महिमा गायन करके चले गए और प्रहलाद जी के मन में आया जब इतनी पवित्र भूमि है तो मैं क्यों ना दर्शन करूं नैमिष का। प्रहलाद जी ने अपने कुछ लोगों को लिया और लेकर के और नैमिष भूमि का दर्शन करने के लिए चल पड़े। जब नैमिषारण्य में पहुंचे, कुर्वन् तीर्थ विधिं तत्र हिरण्यकशिपो सुतः न्युग्रोधं समुहच्छायम् अपश्यत् पुरस्तदा ददर्श बाणान् अपरान् नाना जातकीयांस्तदा। प्रहलाद जी ने चक्र तीर्थ में स्नान किया, आचार्यों को दान दक्षिणा दिया, सब ठीक ठाक हुआ। उधर एक तरफ भ्रमण करने लगे तो एक तरफ देखा कि बाण पड़े हुए हैं, कुछ पक्षियों के पंख गिरे पड़े हैं। चिंतया मास मनसा कास्य इमे ऋषि नाम आश्रमे पुण्य तीर्थे। अरे यहां पर ऋषियों का आश्रम है, पुण्य स्थान है। प्रहलाद जी विचार करें मैं सम्राट हूं, यहां बाण कहां से आए, पक्षियों के पंख कहां से गिरे हैं। इधर उधर विचार करने लगे, तब तक देखा नर नारायण ध्यान कर रहे हैं। उनके बगल में बाण भी रखा है, धनुष भी रखा है, दोनों के चारों तरफ बाण बिखरे हैं। प्रहलाद ने बड़े जोर से डांटा, एक ढोंगी पाखंडी। हाँ। अब पहचानना आसान है क्या? हाँ। अरे तुम तपस्वी का वेश बनाए यहां बैठे हो और तो तपस्वी के लिए बाण और धनुष की क्या जरूरत है? तुमको साधना करना चाहिए। तुम धनुष बाण लेकर के और किसी पर मारते हो, तुम तपस्वी नहीं हो, तुम तो जैसे व्याध बहेलिया होता है वैसे हो। प्रहलाद जी जब ऐसा कड़वा बोले, नर नारायण ने कहा अरे तुम अपने रास्ते जाओ भाई, हम जो करते हैं हमको करने दो, हम तुमको छेड़े और ना तुम। कितना बड़े, हम तुम्हारे पास गए क्या, बाधा मत पैदा करो, हम जो करते हैं ठीक है, जाओ। कहा अरे मैं सम्राट हूं, अगर कोई अनित करेगा तो उसको दंड देना है मुझको ना, ऐसे कैसे चला जाऊं। उन्होंने कहा मैं तुम्हारा कहना तो सुनूंगा नहीं। उन्होंने कहा अरे मैं प्रहलाद हूं, भगवान का भक्त हूं, मेरे कारण तो भगवान नरसिंह बन करके आ गए थे मेरी रक्षा के लिए, मैं तुम लोगों को दंड दूंगा। नर नारायण मुस्कुराए, क्योंकि मन में कहे मैं ही तो था। अब नहीं पहचान रहे हो तो क्या करना, उस समय मैं ऐसे आया था, इस समय वैसे हूं। उन्होंने कहा सुनो, हम डरते तो किसी से नहीं हैं और हम करते अपने मन की हैं। हाँ, तुमको अच्छा लगे तो यहां रहो, चाहे तो चले जाओ, और तुम्हारा मन लड़ने का हो तो लड़ी लो, लड़ लो। प्रहलाद ने उठाया अपना धनुष, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, टंकार किया, नर खड़े हो गए। उन्होंने कहा अपना भी धनुष उठा लिया, बोले आओ। और महाराज ये नैमिष भूमि में घोर युद्ध होने लगा। किसमें? भगवान और भक्त। हमने एक दिन कहा था जैसे जाम्बवान और भगवान में, हाँ है ना, भक्त और भगवान, बस भगवान का स्वरूप दूसरा है। प्रहलाद ने जो स्वरूप देखा है वो स्वरूप इस समय नहीं है। और जब घोर युद्ध होता है, युद्ध होते 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 भगवान नारायण अपना, प्रहलाद जी अपना, अंत में प्रहलाद जी ने नारायण अस्त्र निकाला। समझना, नारायण सामने खड़े हैं। हाँ, नारायण अस्त्र जैसे ब्रह्मास्त्र से भी बड़ा वाला, ब्रह्मास्त्र से भी बड़ा वाला नारायण अस्त्र निकाला। भगवान नारायण मुस्कुराए, ब्रह्मा जी दौड़ करके आए, हंस के ऊपर विराजमान हो गए, दोनों के बीच में अलम अलम, बस करो बस करो, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। क्या करते हो तुम? प्रहलाद जी को समझाया, तुम पहचानते नहीं हो, ये वही परमात्मा है जिनकी तुम आराधना करते थे, जिनका तुम नाम लिया करते थे, वही है, बस रूप बदला हुआ है।
आप रूप को देखते हो इसलिए फंस गए हो, स्वरूप को देखो तो आप तत्व को जान जाओगे। जो रूप को देखेगा फंसेगा। याद है ना, सती जी ने रूप को देखा था। भगवान किसको देखते हैं? जय सच्चिदानंद जग पावन। सती जी ने रूप देखा राजकुमार को। रूप देखोगे तो भ्रम में पड़ जाओगे, स्वरूप देखो तो परमात्मा है। उपदेश दिया, प्रहलाद जी ने प्रणाम किया। नर नारायण ने कहा यहां से अच्छा तो वहीं था अपना यहां से यहां आए तो युद्ध तक आ गई बात। यहां से अच्छा वही था, वहां चले गए। नैमिष भूमि बहुत पवित्र, बहुत श्रेष्ठ। और भगवान बद्री विशाल में जाकर के पुनः अपना ध्यान रत हो गए। अभी भी वो ध्यान रत वहां पर हैं। बोलिए बद्री विशाल भगवान की। एक कथा बीच में आती है लेकिन इसको हम जो है छोड़ रहे हैं। हाँ, और जो हमारा श्रीशिया ऊचो भवता कथितम सोता महद आख्यानम उत्तमम कृष्णस्य चरितम दिव्यम सर्व पातक नाशन। इसमें पूरे भगवान श्री कृष्ण की कथाएं आ जाती हैं। इसके बाद जन्मेजय ने पूछा, भगवान वेद व्यास जी ने सुनाना शुरू किया कि ये मां भगवती का क्या स्वरूप है। मां भगवती का एक तो पहले बता दिया था कि वो विमान पर ब्रह्मा विष्णु बैठे थे और वहां पहुंच गया था मणिद्वीप में, वो सब। लेकिन वहां ब्रह्मा विष्णु महेश भी मां भगवती के स्वरूप को देख नहीं पाए थे, क्योंकि उनका तेज इतना था, अलौकिक था, चरण नख की तरफ देखा था। तो मां भगवती का स्वरूप क्या है, कब प्रकट हुई, कैसे प्रकट हुई? तो व्यास भगवान कहते हैं, हे राजन जन्मेजय, एक किसी समय पर महान ऋषि थे जिनका नाम था कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि की एक पत्नी थी अदिति, जिससे देवता हुए। कश्यप ऋषि की एक पत्नी थी दिति, जिससे दैत्य हुए, हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष। कश्यप ऋषि की एक पत्नी थी जिसका नाम था कद्रु, जिससे पैदा हुए सारे सांप। कश्यप ऋषि की एक पत्नी थी जिसका नाम था विनिता, जिससे पैदा हुए दो पुत्र। दो पुत्र कौन? अरुण और भूल जाते हो। हाँ, दो पुत्र अरुण और गरुण। अरुण को सूर्य देवता ने अपना सारथी बनाया और गरुण को भगवान ने अपना सारथी बनाया। एक कश्यप ऋषि के परिवार की बात आ रही। कश्यप ऋषि की एक पत्नी थी जिसका नाम था धनु। धनु से जितने पैदा हुए वो सब के सब दानव कहलाए। धनु के दो पुत्र हुए जिनका नाम था रंभ और करंभ। रंभ करंभ, ये जो रंभ और करंभ थे धनु के दो पुत्र, ये दोनों ने कहा कि हम तपस्या करते हैं और तपस्या करके एक ऐसे पुत्र को प्राप्त करते हैं जो तीनों लोक का राजा बन जाए। हम तो असुर लोक के राजा हैं, तीनों लोक का राजा चाहिए, हमारा बेटा होवे। दोनों चले गए नदी के किनारे। करंभस्तु जले मग्नश्चकार परमं तपः। करंभ उसने कहा भैया मैं जल के अंदर डूब के तपस्या करता हूं। रंभ ने कहा मैं जल के बाहर रह के तपस्या करता हूं। अब करंभ जब जल में डूब के तपस्या करने लगता है, पंच नदे गत्वा पंच नदे तत्र ग्राह रूपम चकार च। इंद्र घबरा गए, इसकी तपस्या हो जाएगी तो क्या होगा। इंद्र ने मगरमच्छ का रूप बनाया, मगरमच्छ का रूप बना करके नदी के अंदर अंदर जल के अंदर अंदर गए और करंभ को खा लिया। करंभ का जहां था उसके ऊपर खून खून बहने लगा। किनारे बैठा था रंभ। रंभ ने देखा, अरे 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 बताओ बताओ, हाँ मेरे भाई का वध हो गया, मेरे भाई को मार दिया, मेरे भाई को मार दिया, करंभ तो मर गया। राम ने कहा ये तो ठीक नहीं है। उसने एक अग्निकुंड बनाई, अग्निकुंड बनाई और अग्निकुंड बना करके आहुति देने लगा। जब मेरा भाई मर गया तो मुझको क्या, उसने अपना ही तलवार निकाला। आहुति देते देते जब पूर्णाहुति का समय हुआ, पूर्णाहुति करने का, तो उसने अपना ही बाल पकड़ा, मैं अपनी गर्दन काट के चढ़ा दूंगा नारियल की जगह पे। पूर्णाहुति में नारियल चढ़ाते हैं ना, अपनी गर्दन चढ़ा दूंगा। जैसे वो अपनी गर्दन काटने के लिए चलता है, अग्नि देवता प्रकट हो गए। इति युक्तो बन्निनारंभो वचनम चितरंजनम। रम प्रकट हो गए अग्नि देवता।
वरम ब्रूहि, वरदान मांग, वरदान मांग, क्या चाहिए? जीवन मृत्यु सब विधि के हाथ में है। राम ने कहा हमको ऐसा पुत्र चाहिए जो अजय हो, जिसको कोई जीत न सके, ऐसा पुत्र। अग्नि देवता ने कहा पुत्र के लिए कोई स्त्री चाहिए, पत्नी चाहिए। जाओ, तुमको कोई पत्नी जब मिलेगी उसको अपनी पत्नी बना लेना, तब तुम्हारे एक पुत्र होगा, अजय होगा, मैं वरदान देता हूं। उसने अपना आत्महत्या का विचार छोड़ दिया, यज्ञ को पूर्ण किया, आया और अपने सैनिकों को सब इकट्ठा करके राज बनाया। एक दिन उसने इधर उधर देखा, इधर उधर देखते देखते इधर से गए और एक महिषी सामने से दिखाई पड़ी। महिषी को लोग जो है, महिषी माने, महिष माने भैंस, एक महिषी दिखाई पड़ी। जो यहां पर यही लिखा, महिषी सा पतिं दृष्ट्वा चिता महिषी, महिषी माने महिष माने भैंस। हाँ, अब यहां पर अपने आप पढ़ोगे तो यही होगा, लेकिन अब हमारी समझ में समझो, हमारे दो भक्तों की कन्याएं, दो भक्त, एक तो कन्या वहां है गुड़गांव में आजकल, द्वारका में, और एक लखनऊ में है। उनका नाम है बुलबुल। घर में बुलबुल कह के पुकारते हैं, हम भी बुलबुल कह के बोलते। बुलबुल माने, बुलबुल माने चिड़िया, तो चिड़िया हो गई, ऐसे उड़ती है। हाँ, हाँ, प्यार से नाम रख दिया बुलबुल। एक का नाम गुनगुन। हाँ, नाम ही तो है, नाम रखने में क्या? हाँ? ऐसा कोई नाम है तो नहीं। हमारा एक भगत है, उसका नाम है तोताराम, वरुण जी का बहुत प्रिय मित्र है। तोताराम, तोता हो गया वो क्या? तोता। हाँ, सुखदेव जी को, सुखदेव जी तो है। अब अगर हम कह दे हमारे एक शिष्य का नाम है तोताराम, तो कल आप तोता बना के रख दो, ऐसे नहीं, वो नाम की बात है। तो महिषी जो शब्द है ना, माने कोई ऐसी स्त्री दिखाई पड़ी जो खूब मोटी तगड़ी थी। भाई मेरी बात तो आप समझ अब भैंस मत समझ लेना। अब शास्त्र की बात समझने के लिए अकल चाहिए ना, मतलब मजबूत थी, तंदुरुस्त थी, खाया पिया करो, ठीक ठाक रहा करो सब लोग। हाँ, तो अब वो दिखाई पड़ी, उसके पास गए और उससे कहा मेरी पत्नी बन जाओ। उसने कहा आप जैसे सम्राट अगर मिल जाए तो हमको क्या। विवाह हो गया और रंभ की पत्नी महिषी, रंभ की पत्नी का नाम महिषी। कुछ समय के बाद गर्भवती हुई। एक समय की बात है, ये रंभ के ऊपर दूसरे किसी ने चढ़ाई कर दिया और उस युद्ध में रंभ मारा जाता है। रंभ मारा गया। जब रंभ मारा गया, सैनिक लोग भागे भागे, वो तो जीत गया, रंभ के उस मरे हुए शरीर को लेकर के भागे भागे आए, महिषी के सामने रखा। महिषी विलाप करने लगती है। महिषस्तु चिता मध्या समुत्तस्थो महाबला। महिषी ने कहा अरे जब मेरा पति मर गया तो मैं जीवित रह के क्या करूंगी, चिता बनाओ, चिता बनाओ। बहुत भारी चिता बनाई गई। चिता पर अपने पति का वो शरीर रखा रंभ का, और स्वयं भी जाकर के बैठ जाती है। जब चिता को अग्नि जलाया गया, अग्नि दिया गया, तो उसके जब अग्नि से तड़पने लगती है तो उसका जो गर्भ में बालक था, समय पूरा हुआ था, वो गर्भ का बालक पैदा हो गया और वो महिषी का पुत्र हुआ, और इसलिए उसका नाम पड़ा महिषासुर। वो जो रंभ का शरीर था, रंभ का शरीर, उसकी इतनी ममता थी, इतना मोह था अपनी पत्नी से, अपने होने वाले बच्चे से, कि शरीर मर गया लेकिन उसका जीव वहीं भटक रहा था। अभी भी हम लोग मानते हैं शरीर मर जाता है तो 12 दिन शरीर वहीं भटकता है जीव, इसीलिए 13 दिन का वो कहते हैं पिंडदान करो, ये करो। हाँ, जो दाग देगा उसको किनारे बिठा के रखते हैं। हाँ, वो जीव वही था। तो जब वो चिता के ऊपर लाश रखी थी, वहीं से वो भी प्रकट हो गया अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए। अपने महिषासुर पुत्र की मैं हमेशा रक्षा करता रहूंगा। एक अलग से रूप में प्रकट हुआ, उसका नाम पड़ा रक्त बीज। अब ये दोनों प्रकट हुए और महिषासुर और रक्त बीज, ये दोनों मिलकर के और फिर सेना इकट्ठी किया, इस पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर लिया, देवलोक पर विजय प्राप्त कर लिया। और उसके बाद फिर अब युद्ध शुरू।
और आगे के जो ये 5वां स्कंद है, इसमें मां भगवती का प्राकट्य युद्ध है। यहाँ पे कैसे कैसे हुआ, कैसे मां भगवती प्रकट होती हैं, हम लोग कल सुनेंगे। आज तो यहीं पर विश्राम दे रहे हैं, क्योंकि मां भगवती के प्राकट्य का अवरूप मंत्र है। एक एक प्रसंग मां भगवती ने शक्ति दिया, उनके मंत्र का वर्णन आया, अब उनका स्वरूप कैसे प्रकट होता है। तो पहले ये तो समझ लो कि कैसे महिषासुर हुआ था। महिषासुर हुआ, महिषी का बेटा होने के कारण उसका नाम हुआ महिष। दुष्ट है इसलिए आसुरी प्रवृत्ति वाला महिषासुर। रक्त बीज उसके साथ उसी चिता से निकला था, इसलिए आसानी से मरने वाला भी वो नहीं। उसको कोई अगर मारता, एक बूंद खून निकलता तो उस एक बूंद से फिर से एक वैसे बन जाता, उसी के जैसा। उसको मारना आसान नहीं था। और फिर इनका सबका चलने लगा, और आगे की कथा हम लोग कल समय से सुनेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, दुर्गे मैया की, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।